हाँ जी। जय वाल्मीकि। सभी परिवारों से प्रार्थना है कि वो अपना शेयर कर लें जहां जहां शेयर करना है। ट्रबल आ रहा बेटे, ट्रबल आ गया, फील्ड आ रहा है यहाँ मेरे पास। यहाँ चल रहा है चल रहा ये फील्ड क्यों दिखा रहा है? सभी लोग अपना शेयर कर लें और आगे ग्रुपों में भी आपने देना है, वहां वहां दे दीजिए। एक आधे मिनट के बीच बीच में 30 सेकंड में ये काम कर लीजिए। और फिर हम सबसे पहले मुक्ति माला का पाठ करेंगे और उसके बाद आज 24 मई है। बहुत सारे साथियों का 24 मई को लेके सुझाव थे। वहां से चलते चलते फिर हम अपनी बात करेंगे, आज तक पहुंचेंगे। तो सारे लोग पहले शेयर कर लें, देख लें अपना सब लोग, सब साथी जितने भी लोग हैं वो इसे शेयर कर लें, अपने अपने सारे ग्रुपों में भी आगे भेज दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम बात कर सकें। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वाक्षर का वास है, लो में लोक परलोक। मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चार ये, धागा ध्यान लगाएं। सुरति शब्द को मेल कर, तुम्हारा दर्शन पाएं। वाक्षर का वास है, लो में लोक परलोक। मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चार ये, धागा ध्यान लगाएं। सुरति शब्द को मेल कर, तुम्हारा दर्शन पाएं। मोक्षवान गुरु वाल्मीकि की, जगत पिता वाल्मीकि की। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की। सारे लोग अपना शेयर कर लेंगे। और दूसरा, व्हाट्सएप नहीं चलेगा क्योंकि इसी मोबाइल से हम रिले कर रहे हैं। तो मैसेंजर में मुझे अपनी बात कह पाएंगे जो भी बच्चे, कुछ कोई बात, बच्चे या बड़े, क्योंकि आज का जो वेबिनार है केवल एजुकेशन पे नहीं है, आज धर्म समाज पे है। धर्म समाज एक आंदोलन किस किस रूप में चल के किस किस रूप में पहुंचा है, आज का हमारा सारा विषय उस पे रहेगा। तो आप लोग कुछ भी मुझे कहना चाहें इस मामले में, कोई सुझाव, कोई सुजेशन,
मेरे इनबॉक्स में आप मुझे कह पाएंगे, मैं उसे साथ साथ देखता रहूँगा इनबॉक्स को, और कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम अपनी बात भी कह सकें आप सब साथियों के बीच में। आज टीचर साहबान भी नहीं होंगे हमारे साथ, और हमारे बच्चे कुछ जुड़ने थे विदेशों से, उन बच्चों को भी नहीं जोड़ रहे हम। कारण सिर्फ यही है कि जो कहा गया था मुझे कि हमें 24 मई उसके ऊपर एक बात करनी है, तो वो बात की ज़रूरत है और हमें वो बात करनी चाहिए। इधर तो हम उस बात को करें, और उससे पहले मैं एक बहुत बड़े शायर हुए हैं भारत के, निदा फाजली जी की एक गजल कहें आप, या उनका ख्याल कहें, या आप उसे किसी भी शब्दों में ले सकते हैं, कविता भी कह सकते हैं। और मैं आज जो लिया है उसको 2 संदर्भों में लिया है मैंने आज, 2 संदर्भों में। वो 2 संदर्भ ये हैं कि एक तो हम जिस विषय पे बात करने लगे, मुझे बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि आपने 1980 से, मैं नवंबर 1980 में इस आंदोलन से रूबरू हुआ था, तो मुझसे भी बच्चे पूछते हैं कि 1980 से लेके आज 2020 40 साल का एक सफ़र है। इस 40 साल के सफ़र में आपने कैसा देखा, क्या क्या आपको लगा। और एक सफ़र आज भारत कर रहा है, दोनों शब्दों में सफ़र, इंग्लिश का सफ़र भी, मुश्किलें जिसके कहते हैं, विकट परिस्थितियां, समस्याएं, एक भयंकर समय, और दूसरा वो सफ़र भी जो मजदूर सड़कों पे पैदल चल के कर रहे हैं, और इंग्लिश के सफ़र के साथ दोनों सफ़र। तो इसको हम दोनों जगह जोड़ के देखेंगे कि कुछ दिन पहले हमारे साथी हैं रवि जी, रवि पुरुषार्थी, उन्होंने डाला था इसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आज के दिन के लिए इसे निकाल लूं। निदा फाजली ने लिखा है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। इसको 24 मई के सफर के साथ, धर्म समाज के आंदोलन के साथ भी जोड़ के समझ सकते हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं। रास्ता तो रास्ता वैसे ही रहता है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। इस पे बात होगी आज, हम कितना बदल पाए अपने दादा दादी की उन परंपराओं से, समाज की उन कुरीतियों से, जो आंदोलन है धर्म समाज का। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, जहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकलकर चल सको तो चलो। खुद अपने आप से, अपने अहंकार, अपनी ईर्ष्या से। मुझे योगेंद्र जी ने एक बात कही थी
कि जब सामाजिक काम में जाना तो नाक उठा के एक तरफ रख दो। नाक का सवाल आगे नहीं आना चाहिए, बड़े और छोटे का सवाल नहीं आना चाहिए, हाँ सिद्धांत का सवाल रहेगा। तो आगे क्या लिखा कि खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम बहल सको तो चलो, इन्हीं खिलौनों से, कौन से? चंद उम्मीदें। एक उम्मीदें आपने पाली होंगी, एक हमने दी हैं आपको। एक सपने आपने लिए होंगे सोते सोते, एक हमने दिए हैं जगा कर आपको। तो उसी को उसने कहा, निदा फाजली जी कहते हैं कि यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम बहल सको तो चलो। ये बहुत बड़ा एक संकल्प है और सच में इसे अगर समझ लें तो यही धर्म समाज का आंदोलन है। मुझे एक जनरल बच्चे ने भी पूछा, जनरल कास्ट के बच्चे ने भी, बहुत अच्छे बच्चे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उसका भी कुछ दिन पहले मैंने यही वेबिनार का जो एड बनाई जाती है वो जब डाली तो उसने मुझे पूछा, आदर्श क्या है, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता कई चीज़ों की तरफ, सबके जवाब नहीं दे पाता। कल भी हुआ कल एक धीरज हैं, अच्छे सज्जन लगे मुझे और कॉमर्स से हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारे बहुत सारे लोग हैं, आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने उनको दो चार बातें की भी, क्योंकि मैं ग्रुपों से जुड़ने से डरता हूँ। हमें असल में ग्रुप बनाना नहीं आता, हमें पता नहीं ग्रुप क्या होता है। हमारा ग्रुप तो चौराहे पे खड़े तमाशबीनों की तरह, उसमें कोई भी आके खड़ा हो सकता है, कोई राहगीर भी आके खड़ा हो सकता है, रास्ता पूछ सकता है, कोई वैसे भी आके दूर से हंसता हुआ, दांत निकालता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता हुआ वो भी आके खड़ा हो सकता है, कोई सिगरेट का धुआं फूंकता हुआ भी बीच में आके खड़ा हो सकता है, क्योंकि उस ग्रुप की कोई मर्यादा भी नहीं होती, उस ग्रुप का कोई अनुशासन भी नहीं होता। तो मैं ग्रुपों से बहुत डरता हूं। मैं एक क्लास चाहता हूं। क्लास, दो चीजें होती हैं, एक कास्ट और एक क्लास। कास्ट है हमारे पास जिसके लिए हम लोग परेशान हैं, जिसके लिए ये एक आंदोलन बना, जो धर्म समाज आंदोलन है ये जो बना। मगर एक दूसरा हम पैदा कर रहे हैं जिससे हम मुक्ति पाएंगे। हम उस कास्ट में क्लास पैदा कर रहे हैं, और क्लास अमीर और गरीब की नहीं, क्लास ज्ञान की और अनपढ़ता की, उसके बीच की ज्ञान की क्लास पैदा कर रहे हैं, समझ की क्लास पैदा कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी की क्लास, पहचान की क्लास पैदा कर रहे हैं, जिसके लिए हम लिखते हैं, हमारे हर पब्लिकेशन में लिखा होता है कि द्राविड़ अस्तित्व की सम्मानजनक स्वीकृति हेतु। अगर इस लाइन को समझ लें, हालांकि मुश्किल है समझना, पढ़ना आसान है, पढ़ना और बात होता है, समझना और बात होता है। ज्ञान भी बड़ी चीज है, पढ़ने के बाद उस चीज का ज्ञान होना, तो ज्ञान से भी आगे जाता है जिसको हम कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान दो शब्द है, विश्लेषण और ज्ञान, यानी एक नॉलेज, फिर उसका एनालिसिस, उसको हम कहते हैं साइंस, जो उसका विश्लेषण करके एक जगह, जिसको आप कहते हैं कि बाल की खाल उधेड़ के देखना। तो ये जो पंक्तियां हैं उनका बहुत गहरी बातें हैं। पहले तो द्राविड़ को समझना, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर को, उसके उत्थान और उसके पतन के कारणों को समझना कि आखिर वो हारा और गुलाम क्यों हो गया, अपने सभ्यता संस्कृति से दूर क्यों हो गया,
और कब उसने शिखर को छुआ तो दुनिया ने उसे अछूत कहा। अछूत के मायने भी समझ लीजिए। अछूत का मायना जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अंग्रेजों ने, वो ब्राह्मण के कहने से किया, जैसा कि ब्राह्मण ने समझाया। अंग्रेज उसकी ट्रांसलेशन करते हैं इन वन वर्ड, अनटचेबल। अब देखिए उसमें क्या क्या शब्द है, अन, टच, एबल, 3 शब्दों का एक शब्द है अनटचेबल। मगर अछूत 2 शब्द है, अगर तोड़े तो 2 हैं। अ मीन जहां अ लग जाए नहीं, छूत यानी जिसको छूना। तो जिसको नहीं छुआ गया वो अछूत, नहीं छुआ गया। एबल जब लगाएंगे तो एबल का हिंदी में अर्थ होता है योग्य, ना छुए जान योग्य। अछूत का अर्थ ये नहीं है। अछूत का अर्थ होता पवित्र, जिसको छुआ नहीं गया, जो अनटच है। अनटच हम कहते हैं ना, डब्बा बंद पैकिंग आना चाहिए सामान, अनटच। अभी कल होटल वालों ने कहा कि हम होटल शुरू करेंगे, सरकार हमें इजाजत दे, और एक एक कमरा सैनिटाइज करने के बाद बाहर से सील होगा। बाहर से जब कस्टमर आएगा तो उसको दिखाया जाएगा कि सील्ड कमरा, अनटच कमरा है, आपके आने से पहले किसी ने नहीं छुआ। तो वो हो गया अनटच, मीन्स अछूत। मगर ना छुए जाने योग्य नहीं है। ना छुए जाने योग्य तब होगा जब उस कमरे में कोई रह के चला जाए, उसको गंदा करके चला जाए, अपने कीटाणु छोड़ के चला जाए, फिर वो होगा अनटचेबल। उससे पहले होगा वो अछूत, यानी अनटच। तो संस्कृति जो द्राविड़ों ने पैदा की, उसको नाम मिला अछूत, कि इतने शिखर पे पहुंच गए जो बाकी लोगों की पहुंच से बाहर, जहां उन्हें कोई छू नहीं सकता था। उनकी इस कल्चर को, उनकी उस सभ्यता को लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली मगर वो पूरे भारत की है और बहुत बड़ी है, और इतनी नहीं है जितनी भारत में मिलती है, उससे बहुत आगे है, उससे कहीं आगे है। उसके अभी उस तरह से खोज नहीं हुई। दूसरा, थोड़ी सी भ्रांतियां हो गई हैं। जो इंडस वैली की जो चीजें हैं उसको लेके कुछ थोड़ी सी भ्रांतियां हो गई हैं। जैसी भ्रांति यूरोप और अमेरिका में सिख को देख के होती है। सिख को देखने के बाद यूरोप और अमेरिका का आदमी ये समझ नहीं पाता, बीच में भेद नहीं कर पाता कि सिख अलग है और अफगानिस्तान की पगड़ी वाला अलग है। कई बार भेद नहीं कर पाता। तो इस गलत फहमी में फिर उसका परिणाम क्या हुआ कि कई गुरुद्वारों पे गन शॉट हो गया, पाठ करते हुए लोगों के ऊपर हमला हो गया। वो उसका भेद नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही जो भारत की संस्कृति है, मैं एक नई बात कहने जा रहा हूं, कि जो भारत की संस्कृति है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी की चीजें बहुत सारी खुदाई में निकल रही हैं। मगर क्योंकि भारत के बहुत सारे लोगों ने, महावीर जैन ने भी और बुद्ध ने भी एक ऐसी वेशभूषा अपनाई जो वेशभूषा हमारे संतों की रही, उस वक्त हमारे महामुनियों की रही, और उन्हीं की मूर्तियां अवशेष के रूप में मिल रही हैं। मगर आज उसको एक बहुत बड़ा, बीच में थोड़ी सी माफी चाहूंगा, कि वो जो मूर्तियां मिल रही हैं, अब उनको लोग भ्रांतिवश या अज्ञानतावश उसको बुद्धिज्म के साथ जोड़ते हैं। वो बुद्धिज्म की नहीं है। मैं आपको बात ये क्लियर कर दूं कि बुद्धिज्म की मूर्तियां नहीं हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें भी आ गई जिस पे फिर मैंने सवाल खड़ा कर दिया। कह रहे ये 3000 साल पुरानी चीज मिली है बुद्धिज्म की। भाई, बुद्ध का जन्म अगर पूरा समय लगाएं तो 2600 या 2700 साल बनेंगे। यानी इतिहासकारों के वाद विवाद के बाद अगर मान लूं
तो 2600-2700 साल पहले पैदा हुए। तो 2700 साल से पहले की जो चीज मिलेगी वो बुद्ध की नहीं होगी, बुद्ध काल की नहीं होगी, बुद्धिज्म की नहीं होगी, वो हमारी द्राविड़ संस्कृति की चीजें हैं। हमारा गौरव है जो एक बहुत बड़ी सभ्यता जिसे कहते हैं कि जिसको कोई टच नहीं कर सकता था। और बता दूं, इसके साथ जोड़ता हुआ आगे बढ़ूं, फिर दोबारा मैं वहां से आऊंगा जहां से आंदोलन हमारा है, और बीच में जोड़ दूं कि उससे भी बड़ा कल्चर हिरण्यकश्यप परिवार ने खड़ा किया था। तो सबको मिलाना पड़ेगा बीच में। ये जो सोने की लंका जो महात्मा रावण ने दोबारा प्राप्त की, ये हिरण्यकश्यप परिवार की बनाई हुई थी, जिसको आज हिंदू कहानियों में गलत रूप में पेश करता है कि उसको मारने के लिए फिर प्रहलाद का सहारा लिया और अंदर बाहर का सहारा लिया, है ना। बहुत सारी कहानियां बना के पेश करता है। ये सारी कहानियां सिर्फ हमारी संस्कृति को खत्म करने, हमारा इतिहास तो देखिए किस तरह से भी खत्म हुआ। हिरण्यकश्यप की कहानी तो उन्होंने बना दी विलन की। हम दो पलों के लिए, हालांकि आत्मा स्वीकार नहीं करेगी, 2 पल के लिए अगर हम ये मान लें कि हिरण्यकश्यप गलत थे, विलन थे, मगर जो कालू भंगी थे जिसने राजा हरिश्चंद्र के वचन भी नहीं, सपने का वचन राजा हरिश्चंद्र का, और पैसा चुकाया कालू भंगी ने, तो उसका कौन सा पाप था? उसको कोई विलन कह सकता है? कहना चाहिए वो विलन की परिभाषा में आते हैं। और अगर नहीं आते तो आप सवाल कीजिए आज कालू भंगी का वो शमशान घाट हरीश घाट क्यों कहलाता है बनारस में वही घाट जहां लोग अंतिम संस्कार के लिए अपनी जगह बुक करवाते, कई लोग मरने से पहले बुक करवाते हैं, वो कालू भंगी का था, राजा हरिश्चंद्र का नहीं था। और मगर उसे जोड़ दिया हरिश्चंद्र के साथ। और नजदीक ले आता हूं, ज्यादा धर्म समाज के लोग आसानी से समझ लेंगे, मगर जो लोग आज गुजरात में सुन रहे हैं मुझे, जो अभी तक यहां नहीं पहुंच पाए हैं, जो लोग विदेशों में बैठ के सुन रहे हैं, नेपाल में सुन रहे हैं और देशों में सुन रहे हैं बैठ के, उनको बता दूं कि जो अमृतसर का पावन वाल्मीकि तीर्थ है, इसको राम तीर्थ क्यों कर दिया? यहां तो राम आया था केवल अपना घोड़ा लेने, और लव कुश से युद्ध लड़ना पड़ा और युद्ध हार गया। और हारा हुआ आदमी चलो जीत जाता तब भी मैं मान लेता कि उसने जमीन भी जीत ली, चलो झूठा ही मान लेता, मगर हारे हुए के नाम पे भी वो होगी जगह। तो हमारा कल्चर ऐसे बदला, तोड़ा मरोड़ा गया है। अब मैं अपनी बात को कहूंगा, उस आंदोलन से शुरुआत करूंगा, मगर बाबा साहब अंबेडकर की एक मिसाल को जोड़ने के बाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी किताब, जो उनका भाषण था जो नहीं हुआ, जो उनका भाषण था जो उन्होंने जात पात तोड़क मंडल के मंच पे करना था लाहौर में जाके, उस भाषण को उन्होंने छापा। तो उस भाषण में उन्होंने जो कहा उसी की मैं पंक्तियां यहां उठा रहा हूं, धर्म समाज के आंदोलन को समझने के लिए अपने साथियों से भी। धर्म समाज की जो और शाखाएं बन गई हैं, किस कारण बनी उस पर नहीं जा रहा हूं, जो धर्म समाज की और शाखाएं बन गई हैं, उन साथियों से भी विनम्रता पूर्वक आज आग्रह कर रहा हूं कि मेरी इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मुझे मानो ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि रावण को स्वीकार कीजिए, मगर मैं जो कहता हूं उसका मनन तो कर सकते हैं, उसके ऊपर सोच विचार तो कर सकते हैं, दिमाग तो दिया है। मैं अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल लिख रहा था, बीच में रुक गया मेरा आर्टिकल। मैं आर्टिकल लिख रहा था कि कान के भी शटर होते हैं। मुझे यहां से शुरुआत करनी पड़ी उसकी कि आंखें की पलकों से हैं, आंखें बंद हो जाती, मुंह बंद हो जाता, होंठ बंद कर लो तो मुंह बंद हो जाता है।
मगर कान के कहते कि शटर नहीं, कान का कुछ भी नहीं है, पलके भी नहीं है, दरवाजा नहीं है। तो मैंने इस पे भी लिखा कि कानों के भी शटर होते हैं, और वो शटर कौन से हैं? वो शटर हमारे अहंकार के, हमारी नीयत या बदनीयत के होते हैं। हमारी नीयत या बदनीयत के शटर होते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वो सुनते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जो हमें पसंद है, जहां से हमें अच्छा लगता है कि ये ले लेना चाहिए, इतना सा, उतना सा हम ले लेते हैं। और जो और बात है, जो उस पूरी बात को संपूर्ण करती है, जो उस पूरी बात का सेंटर आइडिया निकालती है, उसके पीछे की मंशा, उसका मॉरल निकालती है, हम उन बातों को छोड़ के सिर्फ अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं। ये ना कीजिए, ये ना कीजिए। पूरी बात पढ़ने की कोशिश कीजिए। और आईएएस का जो बच्चे तैयारी करते हैं, पीसीएस के जो बच्चों की तैयारी करते हैं, उनको तो यह भी कहा जाता, सिखाया जाता है कि अगर आपने किसी कागज में आपने मूंगफली ली है, दाल चना लिया है, कुछ भी लिया है, आपने जब खाया तो खाने के बाद कागज फेंकना नहीं है। कागज के ऊपर क्या लिखा हुआ, वो अखबार का टुकड़ा है या किसी की कॉपी का, उसको एक बार पढ़ लो। हो सकता है वहीं से कोई ज्ञान की चीज आपको मिल जाए जीवन में। आप रोड पे चल रहे हैं, तब भी बोर्ड पढ़ते हुए चलो, पता नहीं कौन सी नई चीज आपको अच्छी मिल जाए। तो मेरा ये आग्रह है धर्म समाजी सारे साथियों से, धर्म समाज से जुड़ी हुई, धर्म समाज से अलग जुड़ी हुई भी है, धर्म समाज से आदत से बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं जो हर मामले में हमसे राय करते हैं। भले वो अलग हैं मगर हमसे राय करते हैं और मानते हैं कि जो बात हम यहां से कहते हैं वो बात ईमानदारी से कही जाती है। तो वो लोग जो जुड़े हुए हैं, वो भी जो अलग है, उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि पूरी बात पे गौर कीजिएगा, समझिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि धर्म समाज है क्या, धर्म समाज है क्या, बना क्या था, है क्या, और आगे चल के बन क्या गया, सब पे विचार करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी उसी किताब में जो उन्होंने भाषण देना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उन्होंने 1936 में भाषण देना था जात पात तोड़क मंडल के मंच पे, उसमें उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि राजनीतिक क्रांति से पहले, ये बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन दोहरा रहा हूं, वो कह रहे कि राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति का होना जरूरी है। ये उन सब लोगों से कह रहा हूं, वो जो आते ना बाबा साहब की उंगली दिखाते यूं कि ये देखो पार्लियामेंट की तरफ है, वो मूर्खों के लिए, वो मूर्ख शायद ना हो, शायद ज्यादा शैतान है, वो ज्यादा चतुर है, उंगली दिखा दिखा के खुद के लिए टिकट मांग लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तो ये लिख रहे हैं 1936 में अपने उस भाषण में, जिस भाषण पे जब आर्या समाज ने ऐतराज किया कि इसकी कुछ लाइनें ठीक नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे अपना कौमा भी नहीं हटाना। ये उस भाषण की बात कह रहा हूं जिस पे बाबा साहब अम्बेडकर को इतना यकीन, इतना घमंड था, उनकी बात कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक क्रांतियों से पहले धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां आती हैं। और आगे इसी चैप्टर में उन्होंने लिखा कि गुरु नानक देव जी ने जो काम किया वो धार्मिक और सामाजिक क्रांति थी, जो जाके बाद में महाराजा रणजीत सिंह की सत्ता के रूप में सामने आई। सिख जो राज स्थापित हुए वो गुरु नानक देव जी की धार्मिक और सामाजिक क्रांति का फल था। और इससे 2 पहरे पहले बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जो यूरोप में और अमेरिका में जो क्रांतियां हुई हैं वो ईसाई धार्मिकता की वजह से हुई है। तो धर्म समाज आंदोलन इसलिए शुरू हुआ, मगर धर्म समाज के लोग जब यहां बसपा आई,
कांशीराम की लहर आई, धर्म समाज के लोग कितने पदभ्रष्ट हो गए, भ्रमित हो गए और जल्दबाजी की और चल पड़े राजनीति लाइन की तरफ। उनको पता नहीं कि आप ज्यादा बड़ी चीज है, आप बुनियाद हैं। और खुद कांशीराम ने भी ये बात कही थी, हालांकि वो जल्दबाजी कर गए, और जल्दबाजी किस कारण कर गए ये वो जवाब नहीं दे पाए अपने जीवन में। वो कहा करते थे कांशीराम कि किसी भी जो आंदोलन का या राजनीतिक पार्टी की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होना जरूरी है। राजनीतिक दल से पहले उसकी गैर राजनीतिक क्या हुआ, वही सामाजिक और धार्मिक जड़ें उसकी मजबूत होना जरूरी है। और इसको आज लीजिए आप, आज जो है केंद्र में जो सरकार है किस बल पे बनी है, किसी अच्छे कामों के बल पे। एक भी अच्छा काम नहीं हुआ। वो जो दिखावे के काम कर रहे थे, बुलेट ट्रेन जैसी बात कर रहे थे, वो भी नहीं हुई। वो जो उन्होंने एक पानी में अहमदाबाद की नदियों में जहाज उतार के दिखाया था, वो भी पाकिस्तान से मंगवाया था, वो भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। और किस कारण वो फिर सरकार है, क्योंकि उसने ऐसे धार्मिक मुद्दे छेड़ दिए कि वो सत्ता पे काबिज हो गए। मगर वो भी, उस पे भी हम बात करेंगे कि धर्म को भी लोगों ने सही रूप में समझा नहीं। शायद आज सड़कों पे जो लोग चल रहे हैं, जिनके पांव में छाले आ गए हैं चलते हुए, जिन्होंने बच्चों पे को कंधे पे उठा रखा है, एक बेटी अपने बाप को साइकिल पे ले गई, ये सारे लोग, और कुछ माएं जिनके कंधे पे भी बच्चा है, पेट में भी बच्चा है, और कुछ माओं ने सड़क पे बच्चों को जन्म भी दिया। शायद सोचे आज के बाद भी धर्म वो है जो हिंदू मुस्लिम करता है, या धर्म कुछ और है, या धर्म वो है जिसको कबीर कहते हैं, या जिसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने कहा है, या धर्म वो है जिस पे विचार ही नहीं किया गया, जिस पे विचार ही नहीं किया गया कि धर्म क्या है। धर्म जहालत नहीं है, जहालत धर्म नहीं है। जो आपको लड़ना सिखा दे वो धर्म नहीं है। जो आपको लड़ना सिखाए, किसी का खून पीना सिखा दे, वो धर्म नहीं है। धर्म में मैंने पिछली बार अल्लामा इकबाल की एक बात कही थी। वो कह रहे कि अगर आप ईश्वर का जो नारा भी लगाते हो कि अल्लाहु अकबर, अगर उसके अंदर भी आपका धर्म मौजूद नहीं ना, अगर आप मन से साफ नहीं है, तो आपका वो नारा लगाना भी, नाराए तकबीर, वो कहना भी आपका फितना है। तो धर्म वो नहीं है। धर्म समाज एक ऐसा आंदोलन है जिसने एक बहुत बड़ा, जिसके कंधों पे एक दायित्व था। जो उन लोगों की कल्पना थी जिनकी माओ ने सिर के ऊपर गंदगी की टोकरी उठाई, और टोकरी उठाई होगी, सोचो अभी 1-2 महीने के बाद बरसात शुरू होनी है, बरसात, और गंदगी की टोकरी बरसात में भी उठाई होगी उन्होंने, और तब फ्लश नहीं थी। घरों में ड्राई फ्लश होता था, बिल्कुल, यानी रखा जाती थी गंदगी घर में, और उस गंदगी को निकाल के टोकरी में भर के फिर अपने सिर पे हमारी माएं उठाया करती थी। और जब कभी बरसात आ जाती होगी तो गंदगी चोकर उनके सिर में, उनके मुंह तक भी आ जाती हो, उस गंदगी में वो सन जाती हो। धर्म समाज उन लोगों ने पैदा किया, ये जिम्मेवारी थी धर्म समाजियों के ऊपर। उसकी बुनियाद रखी गई 24 मई 1964 को। हालांकि मैं धर्म समाज जो विचार है, धर्म समाज जो आंदोलन है, मैं उसको लेके
सहमत नहीं हूं इस बात के साथ, क्योंकि धर्म समाज जो आंदोलन है, धर्म समाज जो आज है, जो आज विचारधारा है, ये 1964 की विचारधारा नहीं है। 1964 में जो बनाया गया वो शायद एक संगठन ही होगा, शायद एक सभा ही होगी। कारण है उसका, क्योंकि मैंने तो उसका कुछ चीजें देखी हैं बाद में। 1980 में जब मैं शामिल हुआ तो 1980 में कितना समय हो गया था? 1980 में 16 साल बीत चुके थे। और 16 साल बाद जब मैं जुड़ा और जो मैंने उस वक्त देखा वो मेरे लिए मेरे कड़वे अनुभव भी थे उसमें देखते हुए, कड़वे अनुभव भी थे भी, जिसको धर्म समाज कहा गया। क्योंकि धर्म समाज 1980 में जब मैं जुड़ा तब भी उसके दो रूप थे जो हमें यहां लुधियाना में देखने को मिले, जिस शहर में मैं पैदा हुआ। एक प्रदेश वाल्मीकि धर्म समाज और एक भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज। मगर जो 64 में बना था वो खाली वाल्मीकि धर्म समाज, और उसकी विचारधारा के रूप में मैं जो देखता हूं, तो विचारधारा के रूप में मुझे बहुत ज्यादा एक विद्यार्थी के रूप में जो मैं देखूं, अगर कि उस वक्त मैं विद्यार्थी था धर्म समाज का भी, स्कूल कॉलेज का भी, तो मुझे उस वक्त जो सीखने की एक लालसा होती है, तो उन शब्दों में धर्म समाज निराशा दे रहा था। हम जहां जुड़े थे जाके, हमें पहले मिला प्रदेश वाल्मीकि धर्म समाज। ये लोग भी संस्थापक थे 1964 के। कौन थे? अब मैं वो नाम ले देता हूं। ये लोग कौन थे जिन्होंने 1964 में बनाया? 24 मई 1964 को। उनमें सबसे पहला नाम था, फगवाड़ा के पास है हदियाबाद, हदियाबाद के दुर्गादास आदिवासी। लकड़ी का काम करते थे, लकड़ी बेचने का, और बहुत बड़ा टाल था उनका बना हुआ लकड़ी का, मगर धर्म समाज को बहुत टाइम देते थे और पैसा भी। दुर्गादास आदिवासी। दूसरा नाम था वीएस दयाल, जो बिजली बोर्ड में क्लर्क थे लुधियाना में। तीसरा नाम था, जिनको बाद में जो नाम दिया गया, बाद में नाम बदले गए, प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर। यह तीसरा नाम था, जिनका जन्म जलंधर में हुआ, अली मोहल्ला में। ये तीन लोग जिन्होंने मिलके वाल्मीकि धर्म समाज की स्थापना की। और मगर जो मुझे मिलता है उस वक्त का सारा लिटरेचर, उस वक्त की किताबें, उसमें मुझे आज का जो आंदोलन जिसकी जरूरतें हैं उनके ऊपर वो पूरा नहीं उतरता। जैसे एक मैगजीन छपा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हम लोग पहले जुड़े प्रदेश वाल्मीकि धर्म समाज, हमने वहां जाना शुरू किया, उनको देखना शुरू किया, तो उनका एक मैगजीन आ गया। उन्हीं दिनों अचानक एक मैगजीन छप गया, हमारे रिकॉर्ड में रखे हुए हैं। और मैगजीन छपा तो जैसे कहानी खत्म होती है कोई, तो उन दिनों रिवाज था, वो प्रिंटिंग कुछ और तरह की हुआ करती थी, तो स्पेस अगर बच गया तो स्पेस में कोई फूल लगा देते थे, हाथ जोड़े हुए लगा देते थे, कोई देवी देवता की मूर्ति लगा देता था। तो जो स्पेस बचा उसमें क्या था? उसमें कहीं बालकनाथ की फोटो लगी हुई, स्पेस बचा कहीं गणेश की फोटो लगी हुई, स्पेस बचा कहीं शिवलिंग की फोटो लगी हुई। और हमें बड़ा हुआ एकदम कि जो महात्मा ज्योतिबा राय फूले जो कहते हैं, ज्योतिबा फूले जो कहते हैं अपनी गुलामगिरी में, उन्होंने जो लिखा वो तो कहते हैं कि ये तो कल्पना करके ब्रह्मा को जानबूझ के सृष्टिकर्ता बना के हमारे ऊपर थोपा गया, ताकि जो चौथा वर्ण है वो हमेशा गुलाम बना रहे। और उस मैगजीन में छपे उन चित्रों को देखने के बाद हमें लगा कि ये लोग कैसे हैं, इन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले को भी नहीं पढ़ा, गुलामगिरी भी नहीं पढ़ी। हम उनके पास चले गए,
हमने कहा ये क्या किया आपने, आपका तो वाल्मीकि धर्म समाज है। आज इसमें यहां स्पेस बचा था, वहां परमात्मा के श्लोक लिखते, योग शिष्ट की बातें लिखते, बढ़िया बढ़िया। तो हमें क्या जवाब दिया गया? हमें जवाब दिया गया कि ये इसीलिए लगाए थे ताकि आप सवाल करने आओ। अब आपको भी हंसी आई होगी, गुस्सा भी आया होगा, कितने लोग सवाल करने जाएंगे। हमने बांटना तो आम जनसाधारण में है। वो जनसाधारण तो उसको देखने के बाद कहेगा कि ये इनकी विचारधारा है, यही इनकी विचारधारा है। मेरे पीछे फोटो लगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, ये प्रतिमा भी रखी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, पीछे परमात्मा का चित्र भी है और कबीर साहब का चित्र भी है। तो ये इन चित्रों से क्या साबित होगा? आप लोगों पे क्या असर होगा? उसका मतलब होगा कि रावण की मान्यता में है, रावण इनके आगे नतमस्तक होता होगा। तो फिर जो लोग मेरे विचारों को मान रहे हैं, जिनको मुझसे प्रेम है, वो भी इन चित्रों को रखेंगे। तो मैं अगर गलत चित्र रखूंगा तो आगे क्या मिलेगा? उस वक्त जो किताबें पढ़ी, उन किताबों में भूतों की कहानियां भी आई। और जब योग शिष्ट पढ़ते हैं तो वहां सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि भूत होता ही नहीं, भूत आदमी के मन की एक कल्पना है, भूत उसका अपना एक भय है, अंदर पाला हुआ, और भूत होता नहीं है। पुनर्जन्म की बात तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान करते हैं, मगर भूत की नहीं। और 24 मई जो धर्म समाज का स्थापना दिवस कहा जाता है, उसको लेकर दूसरा मूवमेंट था भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का, जिसको प्रभु रत्नाकर जी चला रहे थे। और उसी से हम जुड़े और वहां पे हमने महामुनि शंभू की और महात्मा रावण की जब बात सुनी तो हमें अच्छा लगा कि यहां द्राविड़ इतिहास की बात है, यहां द्राविड़ संस्कृति की बात है। और उसी से प्रभावित होके 24 मई 1981 1981 में मैंने दीक्षा ग्रहण की और मोमबत्ती पे हाथ रख के, ये हाथ जल गया था, बहुत दिन लगे थे इसको ठीक होने में उसके बाद, मगर मोमबत्ती पे हाथ रख के दीक्षा ली थी। और उस वक्त मेरा अपने आप से भी ये सवाल था, लोगों का तो होगा ही, लोगों के बीच में तो इसे नौटंकी भी कहा जा सकता है और नौटंकी बन भी जाता है कि अगर हम अपने विचारों के प्रति सुदृढ़ ना रहें। तो मेरा अपने आप से भी सवाल था कि जिस तरह से मैंने दीक्षा ली है, क्या मैं उस तरह से उन मायने में इस दीक्षा के ऊपर खरा उतर पाऊंगा, उन्हीं विचारों पे हमेशा चलता रहूंगा। और मैंने फिर देखा अपने जीवन को कि मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव, घरेलू भी, घर से भी मान्यता नहीं थी इन विचारों को, वो एक अलग संघर्ष था कि पिताजी को मनाना, दादी को मनाना। दादाजी, जब मैं इन विचारों से जुड़ा, दादाजी थे नहीं वो, मगर मुझे बाद में याद आया यही विचार कि वो इन्हीं विचारों के थे। तो एक लंबा संघर्ष में से निकलना पड़ा, फिर यही संघर्ष बाहर करना पड़ा। और बाहर किन के साथ? बाहर एक वो थे जो धर्म समाज को समझते नहीं थे, बिना समझे इसके विरोधी हो रहे थे। मैंने अभी बताया ना भी, एक आर्टिकल में लिख रहा हूं भी, कानों के भी शटर होते हैं कि हम अपनी मर्जी की बात सुनते, बाकी नहीं सुनते। तो लोगों ने दूर से ही बिना सुने एक धारणा बना ली कि धर्म समाज देवी देवताओं को गाली देता है। गाली आज तक नहीं धर्म समाज ने दी। मानने ना मानने की बात जरूर करते हैं, हम करेंगे, आज भी करेंगे, कहेंगे कि शिवलिंग पूजनीय नहीं है। मानने ना मानने की बात कहेंगे कि काली पूजनीय लायक नहीं है। मां तो ममता से भरपूर होनी चाहिए,
उसकी तो आंखों में, उसके चेहरे से ममता झलकनी चाहिए, खून नहीं टपकना चाहिए। कहेंगे हम, मगर गाली नहीं हमने दी, कभी गाली का इस्तेमाल नहीं किया। मगर लोगों ने, और हमारे लोगों ने, हमारे अंदर के लोगों ने दूर से एक धारणा बना ली और इसका खूब प्रचार किया कि धर्म समाजी देवी देवताओं को गाली देते हैं। और कारण शायद ये भी रहा हो कि धर्म समाज पूरी बस्तियों तक पहुंचा नहीं, गांवों तक गया नहीं, हमने अपनी बात रखी नहीं। और एक कारण और भी रहा जो मैंने अपने साथियों के रूप में भी देखा, मैं अपनी गलती भी मानता हूं। मैंने अपने साथियों को ही देखा कि मैंने समझाया किसी और रूप में, मगर साथियों ने बोला उसे अपने रूप में और अपनी भाषा में, जो भाषा हमारी स्थानीय होती है। हमारी स्थानीय भाषा कैसी है हमारी बस्तियों की, कि गाली गलौच भी हमारी भाषा में शामिल है और उसको लेके हम शर्मसार नहीं हैं। माँ के साथ भी बात कर रहे हैं, बहन के साथ भी बात कर रहे हैं, बीच में गाली चल रही है। और अमर आदिवासी अगर याद हो, सुन रहे होंगे, हंस पड़ेंगे शायद बात सुनकर याद आ जाए। मैं जब पहली बार रामपुर गया और सुबह सुबह पहुंचा, वहां 5 बजे ट्रेन पहुंच जाती है। सुबह सुबह पहुंचा और बिल्कुल पहली बार जाना था मेरा ऐसी जगह में। पहुंचा और एक घर में मुझे ले जाके बिठाया गया। मैं एक पलंग पे बैठा, सामने वाले चारपाई पे 2-3 लोग बैठे और उनके बीच में उनकी माँ भी बैठी। थोड़ी देर में चाय वाय पीते पीते उन लोगों की आपस में बात शुरू हो गई। तो मैं, जैसे एक आदमी होता ना एकदम अलर्ट हो जाना, मैं ऐसे होके बैठ गया। मुझे लगा भी जैसे कुछ वाद विवाद हो गया है, गाली गलोच हो गया है, ये क्या हो रहा है। तो मुझे अमर ने बाद में समझाया, अमर बहुत बच्चा था उस वक्त, बहुत छोटे में जुड़ा था आदर्श परिवार में और आज इस परिवार का अभिन्न अंग है। तो उसने मुझे बाद में बताया कि ये लड़ नहीं रहे हैं दोनों, और ये दोनों सगे भाई हैं, बीच में वो मां बैठी है इनकी, ये तो बातचीत कर रहे हैं, ये तो इनकी तरीका है बात करने का। फिर मुझे उस दिन लगा कि ये भी हमारे काम में होगा कि इस भाषा को भी बदलना है, इस बोलचाल को भी बदलना है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं, बच्चों से कहता हूं कि आपकी भाषा उत्तर प्रदेश की हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, कोई लोग कहते खड़ी भाषा, कोई कहते देसी भाषा है, जो भी हो, अगर वो अभद्र है, अगर उसमें सभ्य शब्द शामिल नहीं है, उसको छोड़ दो, किताबी भाषा में बात करो। किताबी भाषा आपकी पंजाबी में भी है, किताबी भाषा हिंदी में भी मिलेगी, उर्दू में भी मिलेगी। यानी सबसे अच्छा बनना चाहो तो इंग्लिश में सबसे अच्छा नहीं बनोगे, उर्दू सीख जाओगे, उर्दू में बात करने लगोगे तो सबसे अच्छी भाषा बन जाएगी। मैं अपने टीचर साहबान से भी कहूंगा, हमारे टीचर साहबान सारे जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ, तो उन सारे टीचर साहबान से भी कहूंगा कि मेरी बात को खास तौर पे नोट करें और मेरी बात को नोट करके बच्चों से एक उर्दू लैंग्वेज की बात भी करें। उर्दू लैंग्वेज की कुछ लोग बात करते हैं हमें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी तब शास्त्र पढ़ पाएंगे। जरूरी नहीं संस्कृत पढ़ने के बाद ही शास्त्र पढ़ पाओगे। मैंने संस्कृत पढ़ी थी 8वीं 10वीं में और मुझे कोई संस्कृत आती नहीं है, वो पढ़ी थी सिर्फ की थी तो पढ़नी पड़ी और भूल भी गई, मगर बाकी सारा काम मैं चला लेता हूं। संस्कृत के श्लोक भी पढ़ने होते पढ़ देते हैं, उसका डिक्शनरी रखी है, उसके एक एक शब्द के लिए ट्रांसलेशन अलग होती है, उसकी कैसे करनी है। और संस्कृत में थोड़ा और भी मुश्किल है, उसकी डिक्शनरी अलग अलग समय अनुसार है, रामायण कालीन अलग है और महाभारत के समय की अलग है, वेदों के समय की अलग है, क्योंकि भाषा बदलती रहती समय समय पे। हमारी भाषा भी आज बदली हुई है। हम कहते हैं स्कूल जाना, तो स्कूल हमारी भाषा नहीं है, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हम लेट हो गए तो हमारी भाषा नहीं है, वो भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ऐसे शब्दकोश भी बदलते हैं, तो वो जरूरी नहीं है। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि हमें ये भाषा बदलनी पड़ेगी। और वही मुझे लगा मेरी गलती थी कि मैंने अपने साथियों को परिचित करवाया
कि ये देखो किताब छपी है दिल्ली प्रेस से, उनका मैगजीन छपा करता था सरिता, कि वहां से शंबूक वध छपा है। हालांकि वध शब्द गलत है, अभी तक सारे दलित लेखक वध ही लिखते हैं, और वध शब्द की वध और हत्या इन दोनों में फर्क होता है। जैसे हत्या और मृत्यु में फर्क होता है। मृत्यु होता है स्वाभाविक, नेचुरल डेथ। हत्या होती है कि किसी ने मारा, मर्डर किया। और वध जो होता है वो अलग होता, उससे अलग, जिसको वो कहते हैं कि जायज हत्या, जिसको हम ये कहें कि जैसे अभी दिल्ली में 3-4 लोगों को फांसी दी गई, तो उसको हम वध कह सकते हैं कि वो वध है, मगर उसको हत्या नहीं कह सकते। और ये ऐसे ही महामुनि शंबूक की हत्या कह सकते हैं, निर्मम हत्या कह सकते हैं। वो वध नहीं था, वध होगा तो फिर जायज माना जाएगा कि उसका वध जायज हुआ, और महामुनि शंबूक ही गलत थे, फिर ये मानना पड़ेगा। फिर हमें तुलसी के अनुसार चलना पड़ेगा। और हमारे अभी तक के टोटल दलित राइटर, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भी अभी तक शंबूक वध बोलते हैं। और चीजों पर तो बड़ी बहस करते हैं, दलित दलित ना कहो। बाबा साहब की सारी किताबों में दलित शब्द है। बाबा साहब की हर किताब में बार बार दलित शब्द आता है, हर किताब में उनकी, हर राइटिंग में उनकी दलित शब्द आता है, बाबा साहब अम्बेडकर की। और हमें वो कहते मूल निवासी कहो, वो ठीक है, आपका पर्पज हल होता है। कुछ पर्टिकुलर लफ्ज होते हैं, सरकारी भाषा होती, दस्तावेजी भाषा होती है, हमें उसको उसी तरह से इस्तेमाल भी करना चाहिए, करेंगे। मगर आप तो महामुनि शंभू को जस्टिफाई नहीं कर पाए, वध वध कह रहे हैं। तो मेरे साथियों ने क्या किया कि मैंने उन्हें सिखाया कुछ और, उन्होंने अपने मोहल्ले की लैंग्वेज साथ में जोड़ दी, है ना, वो उपाधियां भी बीच में जोड़ दी, अच्छे अच्छे वर्ड जो उनके अच्छे थे उनकी नजर में, और उसको जोड़ के जब कहा तो फिर मैं मानता हूं, मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं इसके लिए कि फिर जरूर मेरे साथियों ने गलती की होगी कि जब वो कह रहे होंगे तो गालियां निकली होंगी, मगर देवी देवताओं को गाली देने की मंशा नहीं रही, कभी उद्देश्य नहीं था धर्म समाज का, कभी भी उन साथियों का भी नहीं था। वो उनकी बचपन में सीखी हुई भाषा थी, उन्होंने उसी में कह दिया। या दूसरी बात थी, या ये आक्रोश है जब पता चले कि हमारे एक महामुनि को कैसे मारा गया, पता चले कि मेघनाथ को उस वक्त मारा गया जब मेघनाथ मंदिर में सुबह पूजा पाठ करने के लिए गए थे, जब वो नित्यनेम के लिए गए थे, तब मेघनाथ को मारा गया। तो आपका दिल क्या कहेगा? किसी का भी हटके सोचना पड़ेगा, हटके, कि जो आदमी पूजा कर रहा है, जिसके पूरे शरीर पे कोई कवच नहीं है, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, वो केवल और केवल उसकी थाली में कुछ फूल सजाए हुए हैं, वो उन फूलों को परमात्मा के आगे अर्पित कर रहा है। निकुंबला गुफा में, मां निकुंबला की गुफा में पूजा करने पहुंचा, क्योंकि उसकी युद्ध भूमि जहां पर उसकी फौज तैनात थी, वहां पर नजदीक जो गुफा थी, वो मंदिर जो था, अनंत जो था, वो मां निकुंबला का था। और ये बात विभीषण ने बताई, ये बात विभीषण ने बताई राम और लक्ष्मण को कि वो कहां मिलेगा मेघनाथ। मगर सुबह पूजा करता है वो नित्य, चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, मेघनाथ पूजा पाठ जरूर करता है, चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, उसने सुबह उठ के पूजा पाठ जरूर करनी है। आज धर्म समाज ने भी ऐसे परिवार पैदा किए हैं। ये बात किसने बताई? ये बात किसने बताई राम को? ये बात बताई जिसको आप कहते हैं शिव शंकर, भोलेनाथ। ये बात उन्होंने पार्वती को बताई, और पार्वती ने ये बात
राम और लक्ष्मण को मेघनाथ को मारने की तरकीब के रूप में बताई। कैसे मेघनाथ को आप मार सकते हैं, नहीं तो मेघनाथ नहीं मारा जाए, क्योंकि उससे पहले मेघनाथ लक्ष्मण और राम को बेहोश कर चुके थे दो बार, एक बार दोनों भाइयों को, एक बार अकेले लक्ष्मण कर चुके थे। तो उनको लगता था, मगर वो बेहोश करने के बाद उनको जिंदा छोड़ देते थे, क्योंकि युद्ध का नियम ये था, उसको युद्ध का धर्म कहते हैं, कि युद्ध धर्म ये था कि युद्ध में जब कोई बेहोश हो जाए, जख्मी होकर गिर पड़े, तो फिर गिरे हुए के ऊपर हथियार नहीं चलाया जाएगा। इसको निभाया किसने? इसको निभाया जिनको राक्षस कहते हैं, जिनको राक्षस कहते हैं और बुरा मुंह बना के पेश करते हैं, बड़े बड़े दांत सींग बना के पेश करते हैं। कैसी मूर्खता है। ईश्वर ने तो हर चीज का जोड़ा बनाया है। कबूतर को तो हमारे नजदीक होता ना, कबूतर में नर और मादा एक जैसे हैं, कलर में फर्क हो सकता थोड़ा सा। कौवा होता है, कौवे में नर और मादा एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत साइज में फर्क हो सकता है, जैसे आदमी के थोड़ा कद ज्यादा होता है, औरतों का कम होता है, ये थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। चिड़िया है, चिड़िया के जैसे चिड़िया का उसमें नर बनाया है, बकरा है बकरी उसके जैसी बनाई है, गाय है गाय के जैसा बैल बनाया है, भैंस है भैंस के जैसा सांड बनाया है। परमात्मा ने सारे जोड़े बनाए हैं। और आदमी में भी जहां कहीं भिन्नता है, आदमी में जो भिन्नता है भौगोलिक कारणों से, भौगोलिक कारण है वो, कोई दूसरे कारण नहीं है, भौगोलिक कारणों से। जो पहाड़ों पे रहते हैं वो लाल हो जाते हैं, आंखें थोड़ी बंद हो जाती हैं, सर्दी होती है तो चेहरा लाल हो जाता है, रंग उनका साफ होना शुरू हो जाता है, तो वो अलग हो जाते हैं। उनमें कुछ कश्मीरी कहलाते हैं, कुछ गोरखा कहलाते हैं, मगर उनकी पत्नियां भी उनके जैसी होती हैं। और जहां से आदमी की उत्पत्ति हुई, जिस जमीन से आदमी की उत्पत्ति हुई, वो जमीन है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, भारत उसी का टुकड़ा है। हम भारत का टुकड़ा अफ्रीका से टूटा है। ज्योग्राफी में पढ़ना, नहीं तो आपको अगली बार हमारे जो टीचर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जितेंद्र जी, पिछली बार आपसे बात कर रहे थे, वो जितेंद्र जी बताएंगे आपको, बारीकी से बताएंगे कि ये टुकड़ा कब था और कब ये अलग हुआ, और इसके टुकड़े के यहां एशिया के साथ जब आके जुड़ा तभी हिमालय पर्वत बना। तो वो और तफसील से बता पाएंगे। तो मेरी कई कुछ लिखतों में पहले से भी है ये बात। तो वो साउथ अफ्रीका में जो आदमी था पहले, वो बिल्कुल काला होता है और उसके बाल गोल होते हैं। गोल गोल क्यों? क्योंकि हीट के साथ, हीट के पास बाल को ले जाओ तो गोल हो जाता है जल के। मगर सूरज की रोशनी जलाती उस तरह से नहीं जलाती कि कोई चीज नष्ट हो जाए, तो वहां वो बिल्कुल बाल गोल हो जाते हैं। मगर उनकी औरतें भी वैसी हैं। तो ईश्वर ने तो जोड़ा बनाया, तो फिर राक्षसों में ये अलग अलग कैसे हो गया? ये अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ हम खुद अपनों से ही नफरत करें, अपनों को ही बुरी दृष्टि से देखें, इसके लिए हमारे ही महापुरुषों के चेहरे बिगाड़ दिए गए, उनके चेहरे बिगाड़ के पेश कर दिए गए कि हम ही उनसे नफरत करने लगे, हम भी कहे कि ये राक्षस है। मगर मेरे साथ एक घटना हुई, शायद मैंने बताई हो कभी आपको पहले। मेरे साथ घटना हुई, माफी चाहूंगा एक मिनट। कुछ लोगों की शिकायत आ रही है कि वो पढ़ने में लगे हुए थे, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ उन दिनों से पेपरों की स्टडी शुरू हुई थी, और पेपरों की स्टडी शुरू हुई थी तो उन्होंने अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह बंद कर दिए थे। और अब वो बड़ा अफसोस मान रहे हैं कि हमें किसी दूसरी तरह से मैसेज नहीं आया, तो इसलिए 3-4 जो 14 अप्रैल से जो हमने शुरुआत की है, वो तो निरंतर हमारे पास नहीं आ पा रही है। उसमें कहीं कमी रही है कोई,
कि वो निरंतर नहीं आई। तो मैं जो बात आपको बताने जा रहा था, बड़ी खास बात, एक बात, वो खास बात ये थी कि मैं एक दिन एक प्रेस नोट टाइप करवा रहा था, एक टाइपिस्ट लड़के के पास टाइप करवा रहा था। तो वो लड़का बिहार का ब्राह्मण था, झा, और टाइप कर रहा था। तो सारा प्रेस नोट तो टाइप किया उसने, मगर जब लास्ट आया उसमें नाम लिखवाने थे कि आज की मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल हुए। तो वो जब नाम लिखवाने शुरू किए, दैत्या, दानव, देवांतक, नरांतक, राक्षस, भील, द्राविड़, नागवंशी, जब सारे नाम लिखवाने शुरू किए, वो थोड़े से नाम लिख के बैठ गया और यूं सिर घुमा कर रहा, और उस चोटी भी रखी हुई थी उसने, और मुझे कह रहा है ये क्या, कैसे नाम है। तो मैंने कहा ये हमारे नाम है, हम रखते हैं। कह रहा मैंने तो पहली बार देखा ऐसे नाम, मैंने बीए किया है और यहां आके भी मुझे पंजाब में कितने समा हो गया काम करते हुए, और ये नाम तो मैंने पहली बार देखे। और मैंने कहा क्यों, आपको अजीब क्यों लगा? कह रहा इनको तो बुरा मानते हैं। तो मैंने कहा बुरा क्यों मानते हैं? तो बुरा क्यों मानते के लिए किसी के पास जवाब नहीं है। देखिए, बुरा क्यों मानते हैं कि रावण को बुरा इसलिए कहेंगे कि मां सीता उसके पास पवित्र रही, इसलिए बुरा कहेंगे। महात्मा रावण को इसलिए बुरा कहेंगे कि उन्होंने कहा कि यज्ञ में बलि नहीं दी जाएगी, ये गलत है। महात्मा रावण को बुरा इसलिए कहेंगे कि उन्होंने कहा कि यज्ञ करके वातावरण को दूषित मत करो। महात्मा रावण को इसलिए बुरा कहेंगे कि उन्होंने कहा कि ये जो आप इतना अनाज, इतना ड्राई फ्रूट, इतना देसी घी आप खराब करते हैं, ये संपदा है, किसी भी समय अकाल पड़ जाए, अगर बारिश ना आए तो हमें ये अन्न के भंडार रखने चाहिए, इसलिए उनको बुरा कहेंगे। या महात्मा रावण को इसलिए बुरा कहेंगे कि वो संगीत के बहुत बड़े, इतने बड़े संगीतज्ञ थे कि वीणा तो वो बजाते थे, वीणा बजाया करते थे वो, मगर संगीतकारों में एक तरीका होता है, संगीत में 3 ग्राम आते हैं, मध्यम ग्राम आता है, बिल्कुल निम्न ग्राम आता है, ऊपर का ग्राम आता है, ऊपर जाने का। 3 ग्रामों में तो 2 ग्राम इस्तेमाल होते हैं जब कोई भी गाता या बजाता है, मगर महात्मा रावण एक समय में 3 ग्रामों का इस्तेमाल करते थे, 3 ग्रामों का। और वीणा बजाया करते थे जब कभी अलग होते थे, जब उनको मानसिक शांति या मनन करना होता था तो वीणा लेके बैठती थी, फिर उन बातों पे चिंतन करते थे। महात्मा रावण जब अंतिम समय उनका मृत्यु हुई, जब उन दिनों जो उनकी लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो ये चल रहा था कि सोने की चमक के साथ साथ, सोने की चमक के साथ साथ उसमें महक भी होनी चाहिए। क्या इसलिए गलत कहेंगे? और एक एक्सपेरिमेंट महात्मा रावण की लैब में लास्ट समय में ये चल रहा था, ये सारा कुछ दस्तावेजी है जो मैं कह रहा हूं, प्रमाणिक है जो मैं कह रहा हूं, और ये पेरियार के लिखे में नहीं मिलेगा, ये ललई सिंह यादव की लिखी सच्ची रामायण में नहीं मिलेगा, ये जो मैं बात कह रहा हूं ये वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, मूल वाल्मीकि रामायण में। या महात्मा रावण को इसलिए कहेंगे कि महात्मा रावण एक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो अब जाके हुआ, इस आधुनिक युग में जाके हुआ। वो पावर पैदा कर रहे थे, विद्युत, बिजली, और बिजली पैदा कैसे करनी है और उसके संचालन, कंडक्टिविटी उसकी कैसे होगी, वो आगे कैसे बढ़ेगी, ये उनकी लैब के अंतिम जो शोध चल रहे थे। अगर वो जिंदा रहते तो उस वक्त ये शोध हो गए होते और आज दुनिया और एडवांस होती। दुनिया, मैं आपका केवल भारत नहीं कह रहा, पूरी दुनिया और एडवांस होती। तो महात्मा रावण को इसलिए बुरा कहेंगे। मैंने उस बच्चे से पूछा बुरा कैसे? अब वो बुरा कहने के लिए कुछ नहीं है, और सीता को ले गए, सीता को ले गए। भी सीता को ले गए, मगर सीता आई कैसी? आई तो पूरी पवित्र। अहल्या तो कहीं भी नहीं गई थी, अहल्या तो अपने घर थी, मगर अपने घर बैठे बैठे उसने अपनी इज्जत लुटवा ली। और उसकी इज्जत लूटने वाले को आज भी आप देवराज कहो,
उसको देवताओं का राजा कहो और उत्तराखंड की भूमि पे जगह जगह लिख के लगाओ, देवभूमि में आपका स्वागत है। औरतों को अगर अहल्या याद आ जाए तो ऐसी भूमियों पे जाना बंद कर देंगी, अगर अहल्या याद आ जाए तो। वो क्या क्या कारण है कि महात्मा रावण को या जो और भी हमारे राजा होंगे उनको बुरा कहा जाए? बुरा कहने का एक ही कारण है, एक ही कारण है कि बस वो अलग हैं और हार गए, और जीतने वालों ने बुरा इतिहास उनका लिखा, अपने आप को अच्छा लिखा। एक बात और जोड़ के चल रहा हूं, जिसको आने वाले दिनों में किताब हम लिखे जा रहे हैं, वाल्मीकि के रावण। उस किताब में हमने एक मूल बात लिखनी है कि पूरी रामायण पढ़िए, पूरी रामायण। जितने लोग भी कथा करते हैं रामायण की, मुरारी बापू जैसे लोग भी दोबारा से अपनी कथा को देखें और समझें, पूरी रामायण देखें कि एक तरफ रघुकुल परिवार है, रघुकुल परिवार, और एक तरफ सुमाली का परिवार है, पुलस्त्या का परिवार है, जो महात्मा रावण वाला है। वो जो रघुकुल परिवार है उसमें केवल क्या होता है, तीर चलता है, कभी श्रवण को लगता है, तीर चलता है कभी स्वर्ण मृग को लगता है। मगर जो दूसरा परिवार है महात्मा रावण का, पुलस्त्या का, जो सुमाली का परिवार है, वहां क्या है, वो जो परिवार है सुमाली का परिवार, महात्मा रावण का परिवार, वहां केवल तीर नहीं चलता, वहां संगीत भी चलता है, वहां पूजा पाठ भी चलता है। ये इतना बड़ा इतिहास है हमारा, और इस बात का जिक्र हनुमान, पढ़िए दोबारा रामायण को देखना, वहां जब हनुमान वापस आता है लंका से सीता को मिलने के बाद, और राम को क्या बताता है, वो कहता है कि जब मैं पहुंचा लंका के किनारे तो रात हो गई थी, फिर वहीं पत्थरों की ओट में मैं सो गया छुप के, और मेरी आंख तब खुली सुबह जब लोगों के घरों से अगरबत्ती की खुशबू आई और उनके घरों से नित्य नेम के श्लोकों की आवाज आनी शुरू हुई। जब लोगों ने योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू किया, उन मंत्रों की आवाज मेरे कानों में पड़ी, तब मेरी आंख खुली। ये हनुमान के शब्द है जो राम को बता रहा है कि लंका कैसी है। अब देखिए लंका कैसी है, वहां लोग सुबह उठ के पूजा पाठ करते थे, ईश्वर का नाम लेते थे, उसकी शिक्षाओं की बात करते थे, धूप अगरबत्ती लगाते थे, फिर उनको बुरा कहेंगे। फिर मैंने उस बच्चे से कहा, जो आप भी कर सकते हैं बात, मैंने उस बच्चे से कहा कि कभी नया घर बनते देखा है, नई दुकान, नई फैक्ट्री कर रहा? तो मैं कहा जब वो बनती है तो बाहर दीवार जरूर बन जाती है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, कह रहा ये एक मुखौटा टांग देते हैं कि इसको नजर ना लगे। तो मैंने कहा वो मुखौटा किसका होता है, वो मुखौटा किसका होता है? कह रहा राक्षस का। देखो मैंने कहा तुम्हें यहीं से सोचना चाहिए कि राक्षस के मुखौटे में इतनी ताकत है कि उसको अगर टांग दे तो बुरी नजर नहीं लगेगी। राक्षस का मुखौटा, राक्षस का असली चेहरा नहीं है, मुखौटा है प्लास्टिक का, लोहे का तैयार किया हुआ। उसी में इतनी ताकत है कि बुरी नजर टकराएगी नहीं, है ना। कौन सी वेव बोलते हैं आप उसको, है ना, जो बुरी तरंगे जो होती हैं, जो शरीर को भी दूषित करती है, आत्मा को भी दूषित करती हैं, वो आएंगी नहीं। तो फिर अगर उसके मुखौटे में इतनी ताकत है तो स्वयं राक्षसों में कितनी ताकत रही होगी, उनका चरित्र कितना बड़ा रहा होगा कि उनके मुखौटे में इतने गुण आ गए कि बुरी नजर उधर को आएगी नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। तो जिनको आप देवता कहते हैं उनकी बुरी नजर गौतम ऋषि के घर के अंदर तक चले जाती है, उनकी नजर अंदर तक, बाहर नहीं, अंदर तक चले जाती है। ये इतना फर्क है हमारे उस संस्कृति में। तो आप कैसे बुरा कहेंगे महात्मा रावण को, किन शब्दों में, किस कारण बुरा कहेंगे? कि वो स्वाभिमान के लिए लड़ा। महात्मा रावण ने ये
कि उसने अपने बेटे को सिखाया कि जब कोई घायल हो जाए तो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना, इसलिए बुरा कहेंगे। महात्मा रावण जब मकराक्ष के साथ लड़ने के लिए गए तो उनके पास रथ था, मकराक्ष के पास रथ नहीं था। महात्मा रावण भी रथ से नीचे उतर गए और मकराक्ष ने पूछा लड़ने से कैसे पहले नीचे क्यों उतर गए? वो कह रहे क्योंकि तुम्हारे पास रथ नहीं है, बराबर होकर लड़ना, ये अवसर देना जरूरी है, नहीं तो युद्ध जीतने का मतलब होगा छल से जीत लिया। ये जो जिसके पास इतना बड़ा धर्म हो, जिसके स्वभाव में, उसको बुरा कहेंगे। ये धर्म समाज के आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए था, रखा गया था, मगर धीरे धीरे धर्म समाज बिगड़ गया। रखा गया था, मैंने कहा कि मैंने 1980 में जो सुना, शाही मोहल्ला में जाके जो जगदीश नाहर के घर जाके जो पहला सत्संग सुना जहां प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर बोल रहे थे, तो वहां पर वो महामुनि शंभू की हत्या की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने जो आगे दूसरे घर में जाके सत्संग किया, उस घर में उन्होंने जो मुझे बसंतलाल नाहर के घर में जाके जो सत्संग किया, वहां पर उन्होंने महात्मा रावण की बात की। तो ये बात ये धर्म समाज का था, जो जिस संस्कृति को भी हमने साथ में जिंदा रखना है। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि धर्म समाज धीरे धीरे भटक गया, धीरे धीरे भटक गया। उसमें मैं भी एक कारण रहा हो सकता हूं, और मैं देखता भी हूं। मैंने भी कहीं कहीं जल्दबाजियां की, जहां मैंने जल्दबाजियां की कि मैंने इन साथियों को जोड़ना है जल्दी, बाद में पता चला कि मुझे उन साथियों को जोड़ने दुखदाई हो गया। उन साथियों को जोड़ा लालच में कि इससे पूरी संगठन को, विचारधारा को ताकत मिलेगी, मगर मैं पहले उनको पूरा विचार से तैयार नहीं कर पाया। जोड़ लिया, मगर बाद में क्या हुआ कि उन लोगों ने आके जो उनके अंदर दिमाग में पहला एजेंडा था, वो उस एजेंडे पे चलना शुरू हो गए। बाहर से मुझे वो दिखाना शुरू लगे कि हम धर्म समाजी हैं, मगर अंदर का उनका एजेंडा जो दूसरा था कि हमें चौधर करनी है, हमें प्रधान बनना है, हमें सेक्रेटरी बनना है, हमें यूनियन बनानी है, वो धीरे धीरे उस पर चल पड़े। मगर मैंने एक काम जरूर किया कि मैंने गलतियां जरूर की है, और गलती वो होगी क्योंकि किसी को चुनते वक्त हमारे पास अभी तक ऐसा कोई स्कैन नहीं बना है ना। जैसे एक्सरे होता है, ईसीजी होती है, या और कुछ भी जो अल्ट्रासाउंड होता है, या कोई थर्मामीटर भी मान लें, कोई ऐसी चीज नहीं बनी है कि किसी के अंदर लगा के हम देख लें कि ये ठीक है या गलत है। ये नहीं बना। अभी तक हम किसी के मन को नहीं जान सकते कि मन क्या रहेगा, वो कब बदल जाएगा, कब उसका मन दूसरी तरह से सोचना शुरू कर देगा, पता नहीं होता। मगर एक बात जरूर मैंने की है कि जब मुझे लगा कि ये लोग, या चाहे वो बड़ा समूह भी रहा हो, कि ये हमारी विचारधारा से जुड़कर नहीं चल रही है, कहीं हमारी विचारधारा को नुकसान है, तो मैंने उनसे किनारा कर लिया। मैंने ये लालच छोड़ दिया कि ये इनकी संख्या 10 है और 10 ना टूट जाएं। मैंने ये लालच नहीं किया। मैंने ये लालच भी नहीं किया कि इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, इनके बंगले बड़े बन गए हैं, इनकी पहुंच बड़ी हो गई है। मैंने ये लालच भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगलों का ज्यादा महत्व नहीं होता है। तो ये तो थोड़ी सी चमक होती है, थोड़ी देर आंख को, जैसे पहले बाहर जाते हम तो आंख को बाहर की रोशनी एकदम पड़ती है, तो थोड़ी देर के लिए वो आंखों को बंद करना पड़ता है हमें। शॉकिंग होते हैं थोड़ी देर, मगर उसके बाद फिर आंखें उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसको समझने के लिए भी तैयार हो जाती है। एकदम रोशनी में जाने में सब कुछ दिखाई नहीं देता, मगर थोड़ी देर बाद आंखें एडजस्ट हो जाती, सब देखने लग पड़ती है। तो ये थोड़ी देर की चमक होती है, गाड़ियां, पैसा, बंगला, तो ये ज्यादा प्रभावित नहीं करती, वो थोड़ी देर के लिए प्रभाव करती है। कबीर साहब के पास कोई गाड़ी बंगला नहीं था,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इतनी डिग्रियां ली, उन्होंने कोई बंगले नहीं बनाए। आज जिन बंगलों में वो रहे, सरकारी बंगलों में, उनको यादगार बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने कोई बंगला खरीदा नहीं उन्होंने कोई बंगला बनाया नहीं, उन्होंने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया। मगर हमारा सिर किसके आगे झुकता है? हमारा सिर झुकता है कबीर से के आगे और बाबा साहब अंबेडकर के आगे। और जिनके पास पैसा रहा होगा उस समय, उनके आगे नहीं झुकता। तो पैसा कोई बड़ी चीज नहीं। मैंने ये गलती नहीं की कि मैंने ये ऐसा लालच नहीं किया, मैंने उसी वक्त त्याग दिया। पुरुषार्थी जी सुन रहे होंगे, उनको याद होगा कि उनके शहर से एक ऑफर आई थी मुझे, करनाल से ऑफर आई थी कि जैसे कथा रावण साहब बोलते हैं तो हम आसाराम की कथा बंद करा देंगे और रावण साहब को बुलाना शुरू कर देंगे, और साथ में अभी वो आदमी भी जिंदा है जिसने ये कही पुरुषार्थी जी को। वो डॉक्टर है, उसने कहा था कि 2 लाख का चेक मंच पर चढ़ने से पहले दे दिया करेंगे, चाहे ड्राफ्ट कहे तो ड्राफ्ट दे दिया करेंगे, मगर वो रावण शब्द अपने नाम से हटा दें और एक कट्टरता की बात करनी बंद कर दें। तो मैंने उसे भी नहीं चुना, क्योंकि मैंने मोमबत्ती पे हाथ रख के दीक्षा ली थी। मुझे उन चीजों के प्रति ईमानदार रहना था कि अगर मैं अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाया, मैं अपने परिवार को नहीं दे पाया खुशियां, कई बार उनकी खुशियों में शामिल भी नहीं होता हूं, उनके साथ नहीं होता हूं, तो जहां मैंने अपना जीवन लगाया, अगर मैं वहां भी ईमानदार ना रहा तो मेरी मृत्यु तो बड़ी कष्टदायी हो जाएगी। मेरे लिए तो आखिरी सांस जो लेनी होगी, आखिरी सांस, वो दुखदायी होगी। आंखों में आंसू निकल आएंगे कि मैं तो कहीं भी पूरा नहीं रहा, दोनों जगह ईमानदार नहीं रहा। इसलिए ये जरूरी था। और यही बात मैं चाहता हूं कि धर्म समाज के लोग, धर्म समाज की बाकी लहरों के भी लोग, धर्म समाज जो हम चला रहे हैं, आदि धर्म समाज, वो भी जो धर्म समाज की और लहरें बनी हुई, उनसे भी मेरी यही प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि एक एक बार अपनी आत्मा से पूछे कि वो आए क्यों थे, इन संगठनों से जुड़े क्यों थे, और करना क्या चाहते हैं, और करना क्या चाहते हैं। इस पे ऊपर तो एक कड़वी बात और बता दूं कि ये जो आज धर्म समाज का एक छोटा सा आदर्श का, खास तौर पे आदर्श का एक नया छोटा सा कार्यकर्ता भी, जिसको जुड़े हुए अभी महीना भी नहीं हुआ होता, उसको भी जब कोई पूछता ना आदर्श क्या है, तो वो एकदम बोलता है कि आदर्श 3 चीजों पे काम कर रही है, अंधविश्वास, नशाखोरी, अनपढ़ता खत्म करेगी, ये है आदर्श। इसलिए आदर्श बनाई है हमने। आदर्श जो केवल सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान में और उनकी शिक्षाओं में, पावन योग शिष्ट में विश्वास रखती है, ये है आदर्श। ये एजेंडा भी धर्म समाज जब बनाए गए, ये इतनी सी छोटी सी बात भी तय नहीं थी, इतनी छोटी सी बात भी तय नहीं की गई थी। इसको भी हमने बाद में तय किया भी आखिर हमारे मोटो क्या होंगे, हमारे लेटर पैड पे क्या लिखा जाएगा, हमारे पोस्टरों में क्या लिखा जाएगा, हमें लोग किस विचारधारा, अगर एक लाइन में कहना चाहें तो उसको किस तरह से कहेंगे। एक लाइन में संगठन का मूल क्या है, संगठन का मूल विचार, संगठन का लास्ट एम, ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो है द्राविड़ अस्तित्व की सम्मानजनक स्वीकृति। हमारे धर्म की शिक्षा हमारे लिए क्या है, एक लाइन में अगर कहना चाहें तो हर पोस्टर के ऊपर लिखा होता है पुरुषार्थ ही दैव है। हमारा धर्म ये है जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहती है। हमने ये सारी बातें तय की हैं क्योंकि यही बातें होती हैं जो किसी धर्म के लिए और समाज के लिए, उसकी पहचान के लिए काम करती हैं। पहचान पे भी कोशिश करते हैं हम। और मैं और बात कहना चाह रहा हूं, छोटी सी एक मिसाल के बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने एक और बात जोड़ी साथ में, मिसाल दे रहा हूं कि मुझे एक बार हरियाणा की रथ यात्रा थी हमारी, जो लगभग 60 दिन चली थी। उसके बाद मैं जब करनाल गया यात्रा के बाद, तो करनाल के साथियों ने मुझे कमलेश्वर भवन में बिठाया। वहां उनका एक बनाई हुई प्रॉपर्टी है
तो उसमें बिठा के मुझे उन्होंने कहा कि आप अब आए थे जब आपकी यात्रा थी, यानी कहने का मतलब जब मुझे मतलब था तब आप आए करनाल, और उससे पहले आप लुधियाना से चलते हो, अमृतसर से चलते हो, अंबाला निकलते हो, कुरुक्षेत्र, करनाल को पार करके बाईपास पानीपत जाते हो, दिल्ली जाते हो, मगर करनाल नहीं आते थे। क्यों? अब मैं पूरी धर्म समाजी लहरों को दोबारा कह रहा हूं, सारे लोगों से जो धर्म समाज से, कई कई धर्म समाज कहलाते हैं, कई धर्म समाज नहीं भी कहलाते, उन्होंने शिक्षा से जुड़े हुए संगठन बना लिए, मगर है धर्म समाज की लहरें। कई धर्म समाज में ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने एक हफ्ता पहले दीक्षा ली है और एक हफ्ते बाद एक सेना बना ली, मगर मैं उनको फिर भी जुड़े हुए मान रहा हूं और उनको भी कह रहा हूं मेरी बात को, इसको सुने। जो जवाब मैंने करनाल में दिया, मैंने करनाल के साथियों से कहा कि करनाल की सूचना मुझे यह थी कि करनाल में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम आप करनाल में कर रहे हैं। आपने करनाल में कमलेश्वर भवन जहां बैठे थे, यह जगह आपने ली है, और वाल्मीकि प्रगट दिवस में करनाल के लोग बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकालते हैं, और उसी कमलेश्वर भवन में हाथ की बनी हुई, उस वक्त ये फ्लैक्स नहीं होती थी, हाथ की बनी हुई बड़ी बड़ी पेंटिंग रखी हुई थी परमात्मा की, और हमारे से रिलेटेड जो इतिहास है। तो मैंने कहा ये सारी आपकी शोभा यात्रा में लगती है, आपकी अच्छी टीम है, पूरा शहर आपकी शोभा यात्रा में शामिल होता है। अब मैं आऊंगा तो क्या करूंगा? मैं आऊंगा तो आपने का अलग संगठन है, मैं आऊंगा तो मैं अलग 4 मेंबर बनाऊंगा जो मेरे संगठन से जुड़े। परिणाम क्या होगा? अगली बार हो सकता आपकी शोभा यात्राएं 2 हो जाए ना हो। मान लो जिन लोगों को मैं खड़ा करके जाऊं वो सक्षम ना हो, आप पहले से निकाल रहे हैं, मगर वो इतने तो हो जाएंगे कि वो आपके विरोधी हो जाएंगे। यानी अभी आपकी सबके साथ जय वाल्मीकि है, जब मैं एक अलग यहां मेंबर बना दूंगा, प्रधान सेक्रेटरी बना दूंगा, तो आप लोगों की आपस की जय वाल्मीकि भी बंद हो जाएगी। फिर मैंने प्रचार क्या किया? फिर मैंने कौन सा धर्म आगे बढ़ाया? ये जवाब मुझे अपनी आत्मा को तो देना होगा, और ये मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं आता हूं और बाईपास आगे निकल जाता हूं, करनाल को नहीं छेड़ता। मगर जानते उसके बाद परिणाम क्या आया? उसके कि वो लोग भी एक धर्म समाज थे, उन्होंने किया कि अब हमें अलग नहीं रहना, अब हमें अलग नहीं रहना, हमें जो रावण जी जिस मूवमेंट को चला रहे हैं उसके साथ जुड़ के काम करना है। और जब उन्होंने उसी कमलेश्वर भवन में मीटिंग ली, मैं नहीं था, आपस में मीटिंग की, तो एक साथी ने केवल विरोध किया, एक साथी ने जो उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, उसने विरोध किया। और क्या शब्द में विरोध किया? उसे पूछा विरोध क्यों, गलती क्या रावण की? वो कह रहे जी गलती ये है कि रावण 12 महीने 30 दिन के प्रोग्राम बना के रखता है, वो बैठने नहीं देता मेंबरों को, अपने साथियों को, खुद भी भागे रखता, दूसरों को भी भगाए रखता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस पे बाकी सारे साथी हंसे, वो कह रहे ये कोई बुराई थोड़ी है, ये तो एक अच्छी बात है, बाकी इच्छा आपकी, वॉलंटियरी काम करना है, आप कितना काम कर सकते हैं, कितना सहयोग कर सकते हैं, ये आपने चुनना है, ये आपने चुनना है, आप कितना सहयोग दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें फैसला यही लेना चाहिए कि हम उनके साथ जुड़ेंगे, उन्हीं बातों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो आज अगर 24 मई की बात मैं करूं, तो आज हम ये सोचें कि धर्म समाज कितने सफल हुए हैं, तो मैं उसमें बहुत सारी असफलताएं देखता हूं। सफलताएं तो अपनी हर कोई तारीफ कर लेता है, मैं भी कर लूंगा बहुत सारी तारीफें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मगर बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो धर्म समाज के नाम से लोग जुड़े हैं, मगर पत्नियां
शनि के मंदिर में खड़ी होती हैं, और आदमी को कहो कि ये क्या है, वो कह रहा जी पत्नी से अब झगड़ा कैसे करूं। आदमी पदाधिकारी है धर्म समाज का, और अच्छा बड़ा पदाधिकारी है, और औरत गुटखा पढ़ रही है किसी और का, हमारा नित्नेम नहीं कर रही, आदि धर्म समाज का नित्नेम नहीं कर रही, या उन्होंने भी जो छापा है उसको भी नहीं पढ़ रही, कोई और ही गुटखा पढ़ रही है। धर्म समाज के एक पद होता था मुख्य संचालक, कुछ पद उससे भी ऊपर चले गए, फिर बना लिए, और क्योंकि लालच बढ़ता जाता है, इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर। अब नीचे वालों को ऊपर आना था तो मुख्य संचालक कहां जाता बेचारा, वो जनरल मेंबर बनकर तो बैठा नहीं, भी कोई नहीं जनरल भी रहूंगा, तब भी मैं पहले रहा हूं। अब जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, क्या उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, या उनके लिए कोई पद क्रिएट कर दिया जाए पूर्व राष्ट्रपति के लिए। तो धर्म समाजों ने उनके भी पद पैदा कर लिए, भी नया आएगा उसको पीछे से उनको लाएंगे, इनको और आगे बढ़ाएंगे। तो जो मुख्य संचालक के भी ऊपर पद बने, उनमें से एक साथी मुझे आके कह रहा है कि जी ये जो कहते हैं 1931 तक वाल्मीकि नाम नहीं था है, तो इसका फिर क्या जवाब दे। मुझे बड़ी शर्म आई, मैंने सोचा क्या कहूं इसे। मैंने कहा आप तो मुख्य संचालक से भी ऊपर के पद के हैं ना, आपको तो बड़ा पद माना जाता है, और आप ये बात कहें। मैं कहा जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ तो 1931 की बात कर रहे हैं, हमारे पास 1891 यानी 1891 की जनगणना में भी वाल्मीकि शब्द है हमारे पास। और उससे पीछे चले जाओ, रविदास जी के श्लोक में वाल्मीकि नाम है, कबीर साहब के श्लोक में वाल्मीकि नाम है, और जनगणना में आंकड़े ही नहीं है केवल कि इतने लाख लोगों ने वाल्मीकि लिखवाया अपने आप को, हर स्टेट वाइज है। पंजाब में कितने लोगों ने लिखाया, हरियाणा में, हरियाणा तो नहीं था, यूपी में कितने लोगों ने लिखवाया, दिल्ली में कितने लोगों ने लिखवाया। ये एक दूसरा और है हमारे पास कि जनगणना का एक कमिश्नर होता है, और वो उस वक्त का आईसीएस, अब उसको कहते आईएएस, आईसीएस अधिकारी होता था अंग्रेज। वो फिर अपनी टिप्पणी लिखता था, उसकी एक भूमिका लिखता था पूरे गजट की, तो उसकी भूमिका में भी वाल्मीकि शब्द है, और उसकी भूमिका में वो शब्द भी हमें मिला है जो मैंने पहले लिखा अपनी किताब में। जो मैंने किताब जो लिखी थी अंबेडकर से विमुक्त सफाई कामगार समाज, उसमें मैंने लिखा था कि लाल बेग गलती से पढ़ा गया शब्द है, लिखा हुआ उर्दू में वाल्मीकि ही था, और वाल्मीकि लिखो या लाल बेग लिखो थोड़ा सा फर्क है। अगर आदमी थोड़ी सी शाही इधर उधर हो जाए या गीला हाथ लग जाए तो दोनों को उल्ट पुल्ट पढ़ सकते हो, लाल बेग को वाल्मीकि पढ़ सकते हो, वाल्मीकि को लाल बेग पढ़ सकते हो। और ये बात अंग्रेज कमिश्नर ने अपनी गजट में लिखा है कि लाल बेग और वाल्मीकि सेम थिंग, एक ही चीज है। तो ये धर्म समाज के लोग पद लेते चले गए, विचार नहीं लिए, कैडर नहीं लिया। विचारधारा थी धर्म समाज, तो एक विचारधारा किताबों से जुड़ी हुई, इतिहास से जुड़ी, इतिहास की बड़ी बड़ी किताबों से, ग्रंथों से जुड़ी हुई, और जिसको आगे चल के वो जो मैंने मां का जिक्र किया, जिसके सिर की कंडिया से मैला चौके उसके मुंह तक आ जाता होगा, उस मां को बदलने तक का संघर्ष था धर्म समाज। तो धर्म समाज को समझा नहीं लोगों ने। धर्म समाज के लोग गलत शब्द बोलते हैं। और मैंने पिछले साल मैंने कहा ना, मैंने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। पिछले साल मुझे एक फोटो भेजी किसी ने, जिसने भेजी बाद में पता चला कि वो शातिर भी आदमी भी उसी में षड्यंत्र में शामिल था, मगर मैं थोड़ी गलती कर गया उसमें, और मैं जल्दी गलती मानता हूं। उसने मुझे फोटो भेजी कि एक बालकनाथ के उसमें क्या कहते उसको, पता नहीं क्या था, जागरण या कुछ भी जो बोलते, उसमें एक धर्म समाजी जिसने पहले दीक्षा ली थी,
ये माला पहनी थी जिसने, वो वहां इसको हटा के बालकनाथ का लॉकेट पहन के बैठा। हालांकि मेरे साथ बड़ा अच्छा बिहेव था उसका, और मुझे लेके वो चिंतित भी रहता था। कभी कभी मेरे साथ जाता था भीड़ में तो पूरा मुझे पीछे से बॉडीगार्ड की तरह मुझे एकदम शैडो देता था। मगर जब मुझे वो मैंने देखा उस रूम में तो मुझे और गुस्सा आया, मुझे ज्यादा गुस्सा आया कि जो मेरे इतने करीब रहता था परछाई की तरह, उसको तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। जो दूर रहता हो वो मेरी विचारधारा से दूर, वो करे तो कोई बात नहीं। मैंने उसी वक्त जो फेसबुक पे मैं आर्टिकल लिखता हूं, मैंने उसी वक्त फेसबुक पे आर्टिकल लिखा, और लिखा उसमें फिर मैंने उस पर लिख दिया कि मैं इनको श्रद्धांजलि दूं या तिलांजलि, या इनको त्याग दूं। शायद लानत भी लिख दिया मैंने। गुस्सा था मुझे, क्योंकि मैं धर्म के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, और आगे भी नहीं करूंगा। कोई भी हो, कितना भी प्रिय हो मेरे साथ, कितना भी वो मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे साधन तो आप ही लोग जुटाते हो, कितने भी मेरे ऊपर खर्चे भी किए हों, मगर विचार को जब भंग करोगे तो फिर मैं आपके साथ खड़ा नहीं पाऊंगा। तो मैंने वो किया। तो बाद में मुझे पता चला, एक बात तो ये पता चली कि जिसने फोटो भेजी वो भी वही था, वो दुष्ट भी वही था। और दूसरी बात और जो पता चली वो मुझे बताई गई कि जिन्होंने कराया था ये जागरण, वो करे आपसे तो नहीं, आप तो उनको नहीं जानते, मगर वो दूसरे धर्म समाज से, उन्होंने भी दीक्षा ली हुई थी प्रभु जी से, जिन्होंने बालकनाथ का जागरण करवाया, चाला लेके जाते हैं। ये तो धर्म समाज नहीं है। उसके बाद भी धर्म समाजी कहलाना, ये तो प्रभु जी की आत्मा को भी कष्ट देना है, उनको भी दुख देना है। ये धर्म समाज नहीं है, ये उसकी बुनियाद नहीं है। आज तक की त्रुटियां हैं ये। इन त्रुटियों को सुधारिए, उस खौफ को निकालिए जो खौफ अभी आपको वैष्णो, बालकनाथ, गुगा को छोड़ने नहीं दे रहा। जो खौफ, उस खौफ को त्याग दीजिए। जो लोग ईसाई बनते हैं वो भी तो त्याग करते हैं ना, सब कुछ छोड़ देते हैं। आप किस बात से डरते हैं? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तो कहते हैं कि जैसे कीड़े की उत्पत्ति होती है वैसे ब्रह्मा की होती है। वो कह रहे सारे देवी देवता भी ऐसे ही बने हैं, आप जैसे, आप इंसान भी वैसा ही बना, कीड़ा भी वैसे बना। तो फिर फर्क क्या है? और महान आप भी बन सकते हैं, अपने विचारों से महान बनिए, अपनी मेहनत से महान बनिए, अपना पुरुषार्थ करिए, आप महान बन सकते हैं। और एक अपील के साथ मैंने अपने अगले विषय पे जाऊंगा। एक अपील के साथ धर्म समाज की सारी लहरों को नहीं कह पाऊंगा बाब, क्योंकि धर्म समाज भी भ्रष्ट हो गए कहीं कहीं। अब मैं इसको जनरल रूप में कहूंगा कि जनरल रूप में मैं देखता हूं कि कुछ लोग जो धर्म समाजी नहीं हैं मगर उनका धर्म मजबूत है, ऐसे भी देखे हैं मैंने लोग, उनका धर्म मजबूत है। तो उन सारे लोगों से कहूंगा जिनका विश्वास केवल एक में है, एक ही नाम उचारो, वाल्मीकि रसना से पुकारो। एको सिमरिए नानका जो जलथल रहा समाए, दूजा काहे को सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। एक है ईश्वर उस पर दयाल, जो सिमरे वही एक अकाल, जो केवल उस एक का सिमरण करेगा। ऐसे सारे लोगों से मेरी अपील है कि जिनका अटूट विश्वास सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान में है, वो सारे इकट्ठा हो। आओ, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमने इसलिए आदर्श में पद खत्म किए थे कि हम बड़ा छोटा खत्म कर दें। आए तो केवल उस परमेश्वर की शरण में, रावण की शरण में नहीं, उस परमेश्वर की शरण में। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो खुद मान रहा हूं, बार बार मान रहा हूं कि मैं भी गलतियां करता हूं। उस परमेश्वर की शरण में आए और उस परमेश्वर के योग शिष्ट में अपना पूरा विश्वास रखें।
योग शिष्ट के अनुसार अपना जीवन चलाएं। आए ऐसे लोग धर्म समाज में भी हो सकते हैं, ऐसे लोग वाल्मीकि सभाओं में भी हो सकते हैं, ऐसे लोग यूनियनों में भी बैठे हो सकते हैं, ऐसे लोग छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तो कहते हैं कि युक्ति युक्त बात अगर बच्चा भी कहे तो मान लेनी चाहिए। तो मैं इसी तरह से अपील कर रहा हूं, एक बिल्कुल बच्चे की तरह, एक छोटा बन के आप सबसे, कि मेरी बात को समझिए। आज समय बहुत विकट है हमारे लिए। केवल कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश के कास्टिज्म की बात भी करता हूं, जातिवाद की बात कर रहा हूं, इस देश के संविधान को धीरे धीरे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की जो साजिशें हो रही उसके कारण भी कर रहा हूं। और एक और बारीक बात करने जा रहा हूं। हालांकि ये बात करूंगा तो मुझे पता कि मेरे जो दिल्ली के दोस्त हैं, जो जनरल कास्ट से हैं, जो मुझे बहुत सहयोग करते हैं, खास तौर पे मेरे बच्चा में सेमिनार, वो थोड़ी नाराज, मेरी ये बात जो मैं अगला विषय रखने जा रहा हूं, वो नाराज हो सकते हैं, कहेंगे कि ये आपने एक थोड़ी दकियानूसी कह सकते हैं, मेरी कट्टरवादी कह सकते हैं मुझे, मगर मैं अपनी कौम का एक रखवाले की तरह हूं, तो मुझे उसकी रक्षा करते हुए सोचना है। मुझे तो हर वो छोटे से छोटा छेद बंद करना है जहां से मेरी कौम को कोई बुरी हवा लग सकती है, जहां से लीकेज हो सकती है, मुझे उन सारे छिद्रों को बंद करना है। तो अगला जो विषय है जो जरूरी है वो है इंटरकास्ट मैरिज का एक बहुत बड़ा चलन चला है। इंटरकास्ट का एक मैरिज का चलन चल गया हमारे यहां, और हमारी माएं, हमारे बाप भी शायद बड़ा खुश होते हैं, और लड़के के परिवार वाले तो बड़ा ही रुतबा मानते हैं कि हमारा लड़का जो है वो दूसरे जाति की, दूसरे धर्म की लड़की ले आया। लड़कियां भी जा रही हैं, लड़कियां भी जा रही हैं, और ज्यादा ये कौन जा कर रहा है? जो तो अनपढ़ कैटेगरी, अब इसमें दो कैटेगरी हो गई। जो तो अनपढ़ कैटेगरी है, जिसकी तो 8वीं और 10वीं के बाद ब्रेक लग गई है, वो तो बस्ती में ही कर रहे हैं, आपस में ही भाग रहे हैं एक दूसरे के साथ, बस्तियों में गंदगी आ गई है, पड़ोस में ये हरकतें कर रहे हैं। मगर जो पढ़ लिख गए हैं वो अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में जाके गंदी हरकत कर रहे हैं। अब मैं इसको गंदी हरकत ही कह रहा हूं। गंदी क्यों कह रहा हूं? आज पूरा सफाई कामगार समाज, जो 76 कास्ट हैं अलग अलग नाम से, वाल्मीकि नाम है, मित्र नाम है, मजबी नाम है, हेला है, डोम है, डुमार है, धानुक है, अलग अलग नाम है, जो हमारे मांग है, मतंग है, अंतरा है, और कई नाम है हमारे। जो ये सारे नाम के जो सफाई कर्मचारी जातीय हैं, इनके जो चिंतक है, विद्वान है, आज वो सोचते हैं कि 1932 से मिला हुआ आरक्षण सफाई कामगार जातियों को पूरा नहीं मिला, या उतना नहीं मिला जितनी हमारी जनसंख्या है देश में। असल में जो पहले ले गया, आगे से आगे उन्हीं को मिले जा रहा है। वो जिस दफ्तर में सेट है वहां वो अपने भाई बहनों के बारे में बात करे जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी बनती, अगर 3 मेंबरी कमेटी बनी तो 2 जनरल कैटेगरी के, 1 दलित बैठता है, तो जो पहले उसमें दलित आए तो उसी में से बैठेगा, वो अपनी कास्ट को ही आगे बढ़ा रहा है। आज इसके ऊपर बकायदा एक आंदोलन चल रहा है, लोग बड़ा आंदोलन करने को तैयार हैं। मुझे भी मैसेज आया कि आपके नेतृत्व में भी हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं, और लड़नी चाहिए हमें। मगर लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि आरक्षण की हिस्सेदारी नहीं हमें मिल रही। अब नहीं मिल रही जब तक, तब तक भी मैं कहता हूं पंजाब में मिल रही है। पंजाब में आज भी अलग आरक्षण लागू है, हरियाणा में अभी अभी लागू हुआ दोबारा, मगर वो शिक्षा में हुआ। हालांकि बुनियाद है शिक्षा, शिक्षा में होना बड़ी बात है। पंजाब में नौकरियों में लागू। अब पंजाब में हो आदमी, वैसे बीमारी ज्यादा है पंजाब हरियाणा की है,
पंजाब का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो हरियाणा और गुजरात का हो, चाहे उत्तर प्रदेश या बिहार का हो, हमारे यहां से पढ़ने के बाद अगर वो मान लो इंस्पेक्टर बनता है, किसी कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है, कहीं पर वो एसीपी लगता है, कहीं वो तहसीलदार या पटवारी लगता है, तो गया कहां से है? आरक्षण में से, हमारे हिस्से में से। और शादी कर रहा है इंटरकास्ट में जाके किसी और की। कभी कभी तो ब्राह्मण की लड़की को लाके बड़े खुश होते हैं, जिसने हमें स्कूल नहीं जाने दिया, जिस द्रोणाचार्य ने, उसकी लड़की को लाके खुश हो जाते हैं। हालांकि मैं दूसरी तरह का दिल भी है मेरा कि उनके बच्चे कई बार हमारे साथ जुड़े होते हैं, यहां वो हमारे टीचरों से बात करते, मैं मना नहीं करता। चाहे वो जाट का बच्चा हो, चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, वो हमारे टीचरों से राय लेना चाहे तो ले सकता है। हम द्रोणाचार्य की तरह नहीं बनेंगे, हम उसको अच्छी राय देंगे। मगर ये ना हो कि जो हमारे यहां एक आर्मी ताकत बन के आया है, जिसको देख के आगे बच्चों ने उसको मॉडल मान के चलना है, वो ताकत हमारी बना, हम में से, हमारी ताकत से बना। और जब उसकी सैलरी 1 लाख वाली बन गई तो सैलरी लेके वो दूसरे ससुराल में जाके बैठ गया, जाएगा दूसरे में ही, मां बाप के साथ नहीं रहेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो दूसरे में जाके बैठ गया। तो सोचो कौन की ताकत चलेगी कि नहीं चलेगी? लड़की को लेके तो आप गुस्सा होते हैं कि लड़की ने अगर कर लिया, तब तो बात भी नहीं करता कुनबा। और अगर आपका लड़का ब्राह्मण की लड़की को ले आया, किसी बनिए की लड़की को ले आया, तो बड़ा खुश होते हैं। औरतें बैठ बैठ के बातें करती हैं कि हमारा लड़का देखो कैसी लड़की लाया है, देखो कैसी लाया। उससे सुंदर लड़कियां हमारे यहां भी हैं, और तमीज वाली भी हैं, हमारे यहां भी हैं। आज ये भी विषय पे सोचना पड़ेगा। हमारी ताकत, हम जिस ताकत को पैदा करना चाहते हैं, हम पिछले 12-13 साल से सेमिनार चला रहे हैं, एक एजुकेशन का आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए नहीं चला रहे कि एजुकेशन ले इस आंदोलन से और फिर बाद में उस एजुकेशन के से जो लाभ प्राप्त हो, जो लाभ आगे 30-35 साल मिलना है, पेंशन के रूप में मिलना, बल्कि पेंशन ही नहीं, वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलना है वो लाभ, और वो लाभ आप किसी और जगह ले जाएं। ये एक बड़ा धोखा होगा कौम के साथ। हालांकि मुझे पता है मेरे साथी नाराज होंगे कि मैं प्योर जातवाद की बात कर रहा हूं, और मैं पूरे दलितों में भी नहीं चाहता, इंटरकास्ट में पूरे दलितों में भी नहीं चाह रहा। मेरा विचार बिल्कुल खुला कहना चाह रहा हूं, पूरे दलितों में भी नहीं। हमारे अंदर ही सफाई कर्मचारी जातियों में ही 76 जातियां हैं, हमारे अंदर होनी चाहिए। इन 76 कास्टों के अंदर आप धानक में शादी करें, हेला से करें, मेतर से करें, मतंग से करें, मजवी में करें, वाल्मीकि समाज में करें, यहां करें, तो ताकत हमारी यही रहेगी। क्योंकि हमारी सबकी मां ने एक ही दुख भोगा, नाम ही अलग लग गया हमारे। सबकी मां के मुंह तक वो मैला आया, दूसरों की टट्टी, उनका हगा हुआ हमारी मां के, दादी के मुंह तक आया है। तो अब हमारी बेटियों के काम आना चाहिए ये ताकत। वो ताकत दूसरी जगह नहीं जानी चाहिए। कहेंगे मुझे कट्टर की बात मैं कर रहा हूं, जातिवाद की बात कर रहा हूं, मगर जिस दिन ये जाति सीवर से निकल आएगी, नाले में से निकल आएगी पूरी की पूरी कास्ट, फिर आप इंटरकास्ट की बात करेंगे तो मैं इसके ऊपर पुनर्विचार करूंगा। मगर आज मैं इस बात को बहुत बड़ा एक धोखा समझ रहा हूं कौम के साथ, कि जो लोग दूसरी जातियों में शादी करके और फिर भी हमारे यहां आके बात भी करते हैं, शादी दूसरी जगह करेंगे, इलेक्शन यहां लड़ने आ जाएंगे, बेनिफिट यहां के लेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। हम पढ़े भी हैं, को एजुकेशन में भी पढ़े हैं, हम अभी भी जो हमारे सेमिनार होते हैं उसमें दूसरे बच्चे, दूसरे टीचर भी शामिल होते हैं। मगर फिर भी मुझे अपनी जो ताकत हमने यहां से पैदा की है, उस ताकत को हमें यही लगाना है। तो ये जो एक नया रिवाज पैदा हुआ है, इस पे औरतें भी एक रोल अदा करें
कि जब कोई माँ ऐसा गर्व के साथ आके आपको बात बताए कि देखो हमारे लड़के, ये मेरी जेठानी के लड़के ने ये कर दिया, तो उसको लानत दो कि अच्छा नहीं किया उसने पूरी कौम का सत्यानाश कर दिया। लड़की के बारे में तो कहते हो ना, जब लड़की ऐसा कर जाए, लड़कों के बारे में भी कहो कि उसने सत्यानाश कर दिया है पूरी तरह, और ये पढ़े लिखे कर रहे हैं। मैंने कहा ना 2 कैटेगरी है, अनपढ़ तो बस्ती के अंदर ही कर रहा है, पढ़ा लिखा कर रहा है, लड़कियां कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, दोनों बराबर कर रहे हैं इसमें, दोनों बराबर। और ये भी नहीं कि सारे बुरे लोग पैदा हो गए हैं, अच्छे भी हैं जिनके माँ बाप के फोन मुझे रोज आते हैं। कल भी सुल्तानपुर से फोन आया हुआ था, उनकी बहन की बेटी PCS है, उम्र भी बढ़ रही है, मगर उन्होंने कभी नहीं, ना उस लड़की ने कभी चाहा, नहीं तो PCS अगर चाहती तो उसे कहां से रिश्ता नहीं आ सकता था, मगर उस लड़की ने इस इज्जत को बना के रखा। तो आप ये सारे लोग जो कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, और आपको सम्मान कभी मिलेगा नहीं। और भी समझ लीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आप धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं, जाति रहेगी। आप शादी कर सकते हो, मगर आपकी जाति के नाम की गाली आपको रोज सुनने को मिलेगी। हमारे यहां एक प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ में, प्रोफेसर मनजीत सिंह बताते हैं, हमारे मंच पे आके बता रहे हैं, उन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिज कर ली। वो कह रहे मुझे समझ में ना आया करे कि मेरी औरत कुछ ऐसे शब्द, मैं जब करा बंद ठर के निकलूं बाहर या यूनिवर्सिटी जा रहा हूं पढ़ाने के लिए, तो पीछे से एक ऐसा लफ्ज बोल दिया करे तो मुझे समझ में ना आया करे भी ये क्या बोलती है, इसका अर्थ क्या है। तो कह रहा बाद में मुझे कई सालों बाद समझ में आया कि ये मेरी कास्ट मुझे याद करवाती है कि जब तू बन ठन के जाता मगर तू है वही है। तो वो रहेंगे आप वहीं, आप उनके रिश्तेदारों में जब बैठेंगे तो आपको कहेंगे यही कि आप कोई मिलाएगा ना कि ये हमारा दामाद है, वो कहेंगे वो जो चूड़ा आया है, कहेगा कि ये हमारी बहू है, वो कहेंगे अच्छा भंगन आई है, चूड़ी आई है, चूड़ियों में से ले आया। वो रहेगा आपके साथ। इतनी जहालत, इतनी लानत सहने के बाद आप बाहर जाते हैं, आप रह रहे हैं। अपनी कौम में रहिए, इसका नाम ऊंचा करिए, और बहुत बड़ी कौम है, बहुत बड़ा इतिहास है, इतना बड़ा इतिहास है। मैं बीच में बात करते करते छोड़ गया कि राम का रघुकुल में केवल तीर चला करते थे, युद्ध की बातें होती थी, जो कलाओं की बात होती थी वो रावण के वंश में होती थी। कलाओं की बात, संगीत की बात, गीत की बात वो यहां होती थी। मां मंदोदरी ने शतरंज बनाई थी। मैंने कहा पिछली बार भी कि शतरंज मां मंदोदरी की बनाई हुई है, जिसको दुनिया की सबसे मुश्किल गेम कहा जाता है, वो मां मंदोदरी ने बनाई थी। और बनाई थी लंका की रक्षा कैसे होगी, उसमें होते ना सैनिक, घोड़े, हाथी, वो भी सुरक्षा कैसे होगी लंका की। और अब लोग उसको खेलते हैं खेल के रूप में। तो मां मंदोदरी ने रणनीति के तौर पे इसको दूसरे रूप में भी देखिए कि रघुकुल में तो औरतों को बोलने का अधिकार नहीं होता था, मगर रावण के वंश में मां मंदोदरी को इतना अधिकार था कि दरबार में वो बराबर बैठती थी और राय भी देती थी। मंत्री जैसे राय देते थे तो मां मंदोदरी भी राय देती थी। और मां मंदोदरी ने ही वो शतरंज की चाल बना के वो दी थी कि ले लीजिए, इस तरह से सेना लगाइए, तब जाके लंका की सुरक्षा होगी। और लंका अभेद्य ही थी। वो तो 2 लोगों ने काम किया, एक सुग्रीव हनुमान और तीसरा विभीषण। 2 लोग, सुग्रीव और हनुमान, और तीसरा अंदर का था विभीषण। इन 3 लोगों ने रणनीति बना के दी कि लंका कैसे तोड़ी जा सकती है। क्यों? क्योंकि विभीषण रावण का भाई लगता था, इसलिए उसे आने जाने की परमिशन थी, तो सारी चीजें नोट कर ली थी। और हनुमान विभीषण का परिवार से, रावण से नहीं, विभीषण की रिश्तेदारी से हनुमान उनका दामाद लगता था। हाँ, ये भी आपको नई बात लगेगी। कुछ लोग कहते होंगे जति सती शादी नहीं की, ये भी रामायण में इतिहास है कि हनुमान की शादी भी हुई।
हनुमान की पत्नी भी थी, तो हनुमान उनका दामाद भी था और इसी कारण वहां जा सकता था। मगर उसे दामाद बनने के बाद, राम की सेवा करने के बाद जो हनुमान को मिला क्या? राम की सेवा करके मंदिर हनुमान होता है, मगर हनुमान बाहर खड़ा होता है चौकीदार की तरह, और अंदर जहां लोग मत्था टेकते हैं वहां राम और सीता की मूर्ति होती है। तो जो लोग इंटरकास्ट शादियां करके जा रहे हैं, आपकी इससे ज्यादा इज्जत नहीं होनी, आपका भी ऐसा ही हाल होना है, इससे ज्यादा इज्जत नहीं मिल सकती आपको। यही रहेंगे आप 4 दिन, आपको अच्छा लगेगा, आपको अपनी पसंद लगेगी, मैंने अपनी पसंद चुन ली है। सारी चीजें पसंद से ऐसे नहीं चुनी जाती। कोई चीजें चमकदार होती हैं, बाजार में लटकता हुआ कपड़ा होता है, दूर से बड़ा चमकता है, मगर तरीके से अगर देखें तो पता चलता है भी गर्मी में अगर पहनेंगे तो पूरे शरीर पे घबोरिये हो जाएंगी। ये ऐसा कपड़ा है, इसको अगर पहन लिया तो घबोरिये हो जाएंगी, बड़े बड़े दाने निकल आएंगे, फिर कुछ लोग तो उसे माता भी कहेंगे कि माता निकल आई है। तो हर चमकदार चीज अच्छी नहीं होती, पहनने लायक नहीं होती, वो दूर से देखने लायक भी होती है। तो धर्म समाज आंदोलन, अपनी बात को समाप्त करूंगा, बहुत लंबी बात हो गई है, समाप्त करूंगा, मगर आज की थोड़ी सी बातों के साथ जोड़ के एक बात और जोड़ के ये साथ में, जो आज की संदर्भ में जो बातें चल रही हैं, आज के संदर्भ में ये हो रहा, कोरोना चल रहा है। कोरोना चलते हुए बहुत विकट स्थिति है सफाई कर्मचारी की। डॉक्टर तो तब है जब उसके पास पेशेंट पहुंचता है, डॉक्टर पूरी अपनी किट में है, नर्सेज भी अंदर हैं, पुलिस वाले अपना उनका एक दूरी बना के रखने का डंडा है, मगर सफाई कर्मचारी तो कूड़ा इकट्ठा कर रहा है, कूड़ा इकट्ठा कर रहा है, और उसके बावजूद सफाई कर्मचारी के साथ हो क्या रहा है। लुधियाना के डीसी के क्या विचार है? लुधियाना वो कह रहा सफाई कर्मचारी वहां लगाओ जहां कोरोना के लिए स्पेशल बनाए गए हैं, हॉस्पिटल बेड लगाए गए। और जब वो सफाई कर्मचारियों के अधिकारियों ने कहा कि इनके बीमे का प्रबंध कौन करेगा, इनका बीमा कराओ, इनके लिए किट का इंतजाम करो, तब इनको वो करेंगे, तो वो सारे इंतजाम डीसी कर नहीं पाया। और फिर क्या करते हैं डीसी साहब कि वो एक्स्ट्रा नई लेबर भर्ती कर ली उन्होंने। जो नई लेबर भर्ती हुई वो है तो हमारी, और 3 महीने के लिए पूरी दुनिया इंसाफ करो, पूरी दुनिया सुन रही होगी कि जो आदमी कोरोना में लड़ने के लिए गया है बिना किट के, बिना पूरे इंतजामों के, क्या उसे 3 महीने के लिए रखना चाहिए? क्या उसे टेम्परेरी रखना चाहिए? उसका बीमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये परमानेंट होना चाहिए था, परमानेंट, और उसका 1 करोड़ का बीमा होना चाहिए था। अगर वो शादीशुदा है तो उसके बच्चों की पढ़ाई का बीमा भी होना चाहिए था। मगर हो क्या रहा है कि यूपी के में एटा वो जगह है जहां प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। आपको याद करवा दूं, सफाई कर्मचारियों पैर धोए थे जहां प्रधानमंत्री ने, वहां का डीएम क्या कह रहा है? डीएम मीन्स डीसी। वहां का डीएम क्या कह रहा है? एक हॉस्पिटल में गंदगी पड़ी देख के कह रहा है कि ये साफ क्यों नहीं है, तो कह रहे जी कि हमारे पास मुलाजिम नहीं है। कह रहा शराब पिला के सफाई कर्मचारियों को ले आओ, उनसे करा दो। ये एक आईएएस के विचार है हमारे बारे में, एक आईएएस के, कि शराब पिला के लाओ, उनसे काम करा लो। ये विचार है। केवल मुझे इंदौर की सूचना आई है, इंदौर की, कि कोरोना से सफाई कर्मचारी एक लेडी की डेथ हुई तो 50 लाख रुपए के मुआवजे का चेक उसके परिवार को दिया गया। बाकी पूरे देश से ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि थोड़ी थोड़ी छूट मिली है तो इस पे भी काम करो। नगर पालिकाओं में जाओ, बकायदा अफसरों से पूछो कि सफाई कर्मचारियों का उनका मेडिकल टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेडिकल टेस्ट पूछो, उनका बीमा हुआ कि नहीं हुआ, किस क्लर्क के पास है उनका बीमा किया हुआ। एक एक आदमी का, चाहे वो पक्का है या नहीं है,
उसका बीमा चेक करो, थोड़ी छूट मिली है, ये सारी चीजों को चेक करो। सरकार नहीं करेगी। सरकार तो एक अजीबोगरीब, मैंने कल एक अजीब घटना सुनी है सरकार की। देखो कितनी बढ़िया लोगों की सरकार, ये देखो आपने की थी ना ऐसी सरकार कि अनपढ़ों की सरकार चुनी। प्रधानमंत्री खुद कह रहा मैं चाय बेचने वाला हूं। शिक्षा मंत्री उसे बना दिया गया जो जिसने कभी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, वो शिक्षा मंत्री, यूनिवर्सिटियों का मंत्री बना दिया। अब गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, जिसको अर्थशास्त्र का नहीं पता, जोड़ घटाव नहीं पता, जो हिस्ट्री का प्रोफेसर है। तो उसमें पता क्या हुआ? कल एक ट्रेन चली, ट्रेन लेके आनी थी, वहां से मजदूरों को लेके आना था गोरखपुर, और ट्रेन चले कहां गई? उड़ीसा, जहां तूफान आया। और उड़ीसा और यूपी इकट्ठे नहीं है। ये नहीं कि छोटी सी गलती है कि अगल बगल चले गई। यूपी और उसके बीच में मध्य प्रदेश, बीच में और स्टेटें आती झारखंड, उसके बाद नीचे जाके उड़ीसा आता है। कि ट्रेन आनी थी गोरखपुर और पहुंच गई उड़ीसा। और रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बड़ी बेशर्मी से कहता अगर ऐसे तो होता ही है, ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ। ऐसे तो ट्रेन का ट्रैक केवल एक हालत में होता है, बदला जाता है, जब ट्रैक के ऊपर एक्सीडेंट हुआ मिले, आगे एक्सीडेंट हो जाए, फिर पिछली ट्रेन को ट्रैक बदला जाता है। मगर इतना नहीं बदला जाता कि हजारों किलोमीटर दूर ले जाओ उसको। तो सफाई कर्मचारियों का ध्यान कौन रखेगा? अगर ट्रेन नहीं उनसे ध्यान रखी जा रही तो सफाई कर्मचारी का ध्यान कौन रखेगा? सभी साथियों से प्रार्थना है, दोबारा से 24 मई की बात फिर दोबारा याद करवा रहा हूं कि मर्यादा रही नहीं है धर्म समाजियों में। मर्यादा की कोई बात नहीं है। वाल्मीकि तीर्थ के नाम पे भी मर्यादा की कोई बात नहीं है। तो मर्यादा सच में सोचनी शुरू करो, या धर्म समाज का नाम लेना बंद कर दो, धर्म समाजी कहलाना बंद कर दो। दूसरी अपील सफाई कर्मचारियों के बारे में सारे लोगों की से मेरी कि अपने अपने समय पे नगर पालिकाओं के अधिकारियों से पूछो। नहीं बताते तो आरटीआई लगा के ये सारे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। 10 रुपए की आरटीआई लगेगी, सारा पूछो भी टोटल सफाई कर्मचारी कितना है, पक्का कितना है, कच्चा कितना है, डेली वेजेस कितना है, डीसी ग्रेड पे कितना है, कितनों के बीमा हुआ, कितनों का नहीं हुआ, कितनों का मेडिकल हुआ, ये सारे सवाल पूछो। फिर आगे ये सवाल क्या जवाब लेके आएंगे, उसके आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके साथ आप सबको और उन आत्माओं को भी जिन्होंने हमें धर्म समाज आंदोलन दिया, उसका जैसा भी रूप था उसको लेके हम आगे बढ़े हैं, उन सारी आत्माओं को और आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि।